अच्छी नींद आई क्या? नहीं ना? प्रभु की उपस्थिति का आनंद लिया क्या आप सबने? सब लोग सो रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। एसी तेज है, शायद बंद करें क्या एसी को? गर्मी होगी तो शायद उठ जाएंगे। प्रेज गॉड। क्या सबने प्रभु की उपस्थिति का आनंद लिया? प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूं। और निश्चय ही हम यहाँ दो या तीन से ज़्यादा है तो क्यों क्यों ना परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर हम महसूस कर पाएंगे। आमेन। और जब हम उसकी आत्मा सच्चाई से आराधना करते तो वो प्रसन्न होता है। और जैसे हम उसको उसकी आत्मा सच्चाई से हम उसकी आराधना करते हैं, हम जब उसको खोजते हैं तो निश्चय ही वो उसके आप को हमें हमारे ऊपर प्रकट करता है। हम प्रभु भोजन की ओर जाएंगे। तो हम इतने हर हर हफ्ता हम यहाँ प्रभु भोजन लेते हैं, बराबर। तो मैं सोच रहा था कि हर संडे कोई ना कोई कुछ नया शेयर करता है, तो आज मैं क्या नया शेयर करूं, क्योंकि हर सप्ताह हम लोग वही वही चीज़ें सुनते हैं। प्रभु भोजन का महत्व क्या है? तो मैं परमेश्वर से पूछा था कि मुझे कुछ ऐसा बताइए कि जो मैंने अभी तक नहीं सोचा होगा। तो पहले ये चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा ये कटु सत्य है, लेकिन अगर आपको सुनने की आपकी क्षमता है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने बहुत बार सुना होगा यहाँ पर बहुत लोगों को कहते हुए कि जो ईश्वरीय जो दैवीय आरोग्य है वो हमारा है। हमने सुना ये सब। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा जब आप इसको क्लेम कर रहे हो, जब आप इसकी घोषणा कर रहे हो, क्या आपको ये गारंटी है कि आप यीशु मसीह के हो? अगर समझ लीजिए अंबानी है, अंबानी ने उसकी प्रॉपर्टी दे दी, लेकिन जो लेने वाला है अगर वो प्रॉपर्टी को लेगा नहीं तो वो उसका इनहेरिटेंस, उसकी विरासत को कैसे ले सकता है? वैसे ही प्रभु ने उसके जीवन को उंडेल दिया, उसने उसका लहू बहाया, उसने उसकी देह पे सारे कोड़े खाए। लेकिन अगर हमने उसको स्वीकार नहीं किया है तो उसकी जो विरासत है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, वो हम पे काम नहीं कर सकती। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तब वो विरासत के आप हकदार होते हो। और जब आप उसकी विरासत के हकदार होते हो तो आप उसके पास बड़े धैर्य के साथ, बड़े धाड़स के साथ जाके कह सकते कि प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, मैंने तुझे स्वीकार किया है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। इसीलिए आज भी अगर आपको डाउट है कि आप यीशु मसीह के हो या नहीं हो, आज भी अच्छा मौका है आपके पास में कि आप उसको स्वीकार कीजिए, उस परमेश्वर के साथ में अपना रिश्ता बनाइए और देखिए वो आपके जीवन को कैसा बदल देता है। दूसरी और एक चीज़ जो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था तो वो ये था कि प्रभु भोजन जब हम भाग लेते, मुझे लास्ट वीक का अभिषेक ने जो टेस्टिमनी दिया था मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उसने शेयर किया था कि उसके कोई रिलेटिव थे जिनके सिर में ट्यूमर हो गया था। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने रोज़ प्रभु भोजन लेना शुरू किया। और जैसे जैसे वो रोज़ प्रभु भोजन में भाग लेते गए वो ट्यूमर अपने आप गायब हो गया। वैसे ही जब हम हर रविवार यहाँ प्रभु भोजन लेते हैं, अगर आपके शरीर में कुछ तकलीफ है, आप आपके घर में प्रभु भोजन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको समझ के लीजिए कि वो देह और वो जो लहू है उसका महत्व क्या है। और जब आप उसको लेते हो एक अपेक्षा के साथ आप लीजिए कि जैसा मैं परमेश्वर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे मैं इसमें भाग लेता हूँ मैं मेरे शरीर में चंगाई को देखता हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ जहाँ लोगों ने अपेक्षा की, जहाँ जहाँ लोग एक्सपेक्टेड थे, उस एक जो अपेक्षा है, जो एक्सपेक्टेशन है, वो आपके विश्वास को दर्शाता है। और जब आप एक्सपेक्टेशन के साथ में चीज़ करते हो, प्रभु के जो चंगाई है वो आपके शरीर में मैनिफेस्ट होने के लिए, प्रकट होने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगती। इसीलिए आज जब आप प्रभु भोजन में भाग ले रहे हो तो आज अपेक्षा के साथ भाग लीजिए कि प्रभु जैसा मैं इस प्रभु भोजन में भाग लेता हूँ मैं मेरे शरीर के बीमारियों को चंगा होता हुआ देखता हूँ। अगर आपको आपका मन, आपका विवेक ये दोष दे रहा है कि आप पापी हो, तो पहला यूहन्ना में वचन कहता है कि परमेश्वर आपके विवेक से बड़ा है। वो विवेक को यीशु मसीह के लहू ने शुद्ध कर दिया है। वो आप याद दिलाइए कि हाँ मैं पापी नहीं हूँ,
लेकिन यीशु मसीह के लहू से मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। तो इसीलिए आज मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपेक्षा के साथ आप प्रभु भोज में भाग लीजिए। अगर आपके शरीर में कुछ तकलीफ है, उस तकलीफ को आप भूल जाइए और उसके देह पे, यीशु मसीह के देह पे लिए हुए सारे कोड़ों को आप याद कीजिए। एक एक कोड़ा हमें से हर एक के पापों के लिए, हमें से हर एक के रोगों के लिए लिया गया था। अब आपको रोग में से जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। आमीन। हम हमारी आंखों को बंद करेंगे, अपने खुद के भाषा में, अपने खुद के शब्दों में उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु आपके देह के लिए, आपके उस शरीर के लिए जिस पर आपने उस कोड़ों को खाया। वचन कहता है प्रभु कि आपकी शक्ल प्रभु ऐसी हो गई थी कि कोई उसको पहचान भी नहीं सकता था। ये सब कुछ प्रभु आपने अपने ऊपर लिया कि हम आपके हो जाए, हम आपके लहू से खरीदे जाए, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी का कोई अंश भी ना रहने पाए। इसलिए आपने आपके शरीर को तोड़ा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके खाए हुए कोड़े से हम घोषणा करते हैं कि हम चंगे हो गए हैं। हम हमारे शरीर में प्रभु, हम आपकी दी हुई चंगाई को ग्रहण करते हैं। जैसे हम प्रभु भोजन में भाग लेते हैं प्रभु, हम पूरी तरह से स्वस्थ है इसकी हम घोषणा करते हैं। वैसे ही प्रभु धन्यवाद उस लहू के लिए जो आपने बहाया, जिसके द्वारा हमारे सारे पाप जो मैले थे वो बर्फ से भी सफ़ेद आपने कर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारा विवेक आपने मरे हुए कामों से हमें शुद्ध किया है और नया मन, नया मांस का हृदय आपने डाला है। आपका वचन कहता है प्रभु कि उस दिन मैं अपनी आत्मा और तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा और मैं तुम्हारे पापों को कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने वो आत्मा हमारे अंदर उंडेल के प्रभु हमें शुद्ध किया है। और आज प्रभु हम बड़े हियाव के साथ कह सकते हैं कि आप हमारे पापों को कभी भी स्मरण नहीं करते हो, आप हमें बल्कि धर्मी ठहराते हो। हम धन्यवाद करते प्रभु। ये हमारी धार्मिकता नहीं प्रभु, हमारे काम नहीं कि जिसने हमें धर्मी ठहराया है, लेकिन प्रभु ये यीशु मसीह की धार्मिकता है जो उसने हमें दी है। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। हम इस देह को, इस रोटी को और इस प्याले में से हम पीते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। इसमें भाग लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो आप सब खुश हैं? से वैसे सब बोल रहे यस। क्या आप सब खुश हैं? प्रेज गॉड। ओके, सो जो भी आज पहली बार आए हैं, सो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज की तरफ से आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं आपको पाके। यस, ओके, हम एक बार ताली बजा सकते हैं जो भी पहली बार आए उनके लिए। थैंक यू सिस्टर। सो यस, सो बाकी जो अनाउंसमेंट्स है, सो सबसे ज़रूरी सूचना, सब जाग रहे हैं? मैं जाग रही हूँ। ओके, वैसे तो आपको रिपीट करना था बट ठीक है। ओके, सो जो सबसे ज़रूरी सूचना है कि अगले हफ्ते की जो सभा है वो इधर, सिर्फ अगले हफ्ते की सभा इधर इस हॉल में नहीं होगी, क्योंकि ये हॉल पहले से बुक्ड है। तो ये हॉल अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो अगला रविवार है, नेक्स्ट संडे, उसकी सभा जस्ट रोड क्रॉस करके होटल हॉलिडे इन करके है ना। सो अगर किसी को उसका एड्रेस नहीं पता तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं या इधर जो भी आप स्टेज पे देखते हैं उन ब्रदर्स या सिस्टर्स से आप एड्रेस ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से पैदल चल के भी आप जा सकते हैं, 2 मिनट का रास्ता है, ठीक है। सो नेक्स्ट संडे की सभा किधर रहेगी? हॉलिडे इन में, है ना। और सेम टाइम वही हम 10 बजे वहाँ पे मिलेंगे,
ठीक है, सो सिर्फ नेक्स्ट वीक ये है, बाकी अगले हफ्ते से वापस से यहीं पर हमारी मीटिंग रहेगी। हालेलुया। यस, सो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें एक जगह दे रहे हैं, राइट, जिधर हमें ऐसे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यस, सो एक साथ एक कलीसिया होके क्या हम बोल सकते हैं, ये घोषणा कर सकते हैं कि परमेश्वर एक जगह रिलीज कर रहे हैं हमारे लिए, डेट फ्री प्लेस फॉर द किंगडम, फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम ये यीशु के नाम से मानते हैं और पूरी कलीसिया बोलेगी आमेन, हालेलुया। यस, रिलीज हो गया है ना, एक साथ बोला तो और प्रॉपर्टीज रिलीज हो गई। आमेन, आमेन। ओके, सो अनाउंसमेंट्स जल्दी से मैं कर देती हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि ये जो आज का वीडियो है ये पूरा रिकॉर्ड होता है और ये हमारे YouTube चैनल किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज के YouTube चैनल पे अपलोड होता है। सो रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं, वापस से नोट्स बना सकते हैं, राइट, एंड आप ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आमेन। यस, क्यों शेयर करना है? ताकि उन्हें भी वचन मिलेगा और जब ये वचन उन्हें मिलेगा तो वो आज़ाद होंगे। आमेन, आमेन। ओके, सो हम बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, है ना, और साथ ही हमारा एक ब्रांच है जो कि है किंगडम बाइबल स्कूल, बच्चों की सभा, है ना, जो कि 3 साल से, वैसे 4 पकड़ लीजिए, तो 4 साल से लेके 14 इनफैक्ट उससे ज़्यादा साल के भी बच्चे आजकल आ रहे हैं। सो ये मीटिंग्स हम ऑफलाइन भी करते हैं और साथ में ऑनलाइन भी करते हैं। तो ये मीटिंग्स ऑनलाइन रहती हैं मंडे और फ्राइडे, सोमवार और शुक्रवार, ठीक है। सो इसके लिए आप कोई भी बच्चों को जुड़वाना चाहते हैं ऑनलाइन की सभा में, सो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या टीना सिस्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। आमेन। क्या आप जुड़वाएंगे या हम नॉर्मल हो गया? ठीक है, अभी ये फर्स्ट वाला किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज के बारे में बोलेंगी सिस्टर, सेकंड वाला KBS के बारे में बोलेंगी सिस्टर। आदत हो गई सुनने की, ऐसा? ओके, सो यस, इसके अलावा जो ज़रूरी सूचना है वो ये है कि हमारी सेल मीटिंग्स होती है। सेल मीटिंग्स मतलब बाइबल स्टडी। सो अगर आप अपने घर पे बाइबल स्टडी चालू करवाना चाहते हैं तो हमारे ब्रदर्स या सिस्टर्स से आप संपर्क कर सकते हैं या इवन हमारे पास्टर जी से मीटिंग के बाद मिल सकते हैं। तो हम देखेंगे, आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखवाइए और फिर हफ्ते में कैसे सेट होगा उसके हिसाब से आपके घर पे बाइबल स्टडी यानी कि सेल मीटिंग भी चालू करेंगे। हालेलुया। ओके, सो उधर ध्यान ना दीजिए, वैसे मेरा ही बेटा है, बट ठीक है। ओके, सो आई थिंक सारे अनाउंसमेंट्स कवर कर लिए। ओके, टेस्टिमनीज, किसी की गवाही है तो प्लीज़ आप गवाही रेडी रखें और मीटिंग के आखिरी में आप अपनी गवाही बांट सकते हैं। आमेन। सो मैं वापस से बोलूँगी, गवाही छुपा के मत रखो, है ना, जैसे कि हमारे ब्रदर अभिषेक ब्रदर पिछले हफ्ते उन्होंने 1 महीने तक गवाही छुपा के रखी। सो ऐसा नहीं करना है, कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। यस, सो अपनी गवाही आप हमारे साथ बांट सकते हैं। आमेन, आमेन। ओके, सो हम सभा आगे बढ़ाते हैं। रेडी? क्या आप तैयार हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए? यस, सो हम अपने दिलों को तैयार करें, पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे। आमेन। यस, क्योंकि यहाँ पे चाहे मंच पे कोई भी आ जाए पर बात करेगा और वो है सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा। आमेन। सो रेडी? सो हम हमारे आज के प्रीचर को इनवाइट करना चाहते हैं। सो आज हमें हमारे साथ बांटने के लिए, वचन बांटने के लिए ब्रदर क्लिफर्ड आएंगे और ट्रांसलेशन के लिए आमिश ब्रदर आएंगे। सो एक जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। Hallelujah. Thank you, Jesus. I want the musicians on the stage, please. Yeah, they have already taken their position, they know it. Okay. All right, yesterday after the Bible study, we were going home, कल बाइबल स्टडी के बाद हम घर जा रहे थे and so before I could reach home, घर मैं पहुंचूं उससे पहले the journey was awesome. It was just a 5 or 10 minute journey, but it was glorious. 10 मिनट का सफ़र था लेकिन वो बहुत सुंदर था। Because in that journey, I had a lad sitting on my lap.
क्योंकि वो 10 मिनट के सफ़र में एक बच्चा मेरे गोद में बैठा था and I've never heard him singing. और मैंने उसे गाते हुए कभी नहीं सुना था And then, he started singing and he was sounding so good. और उसने गाना शुरू किया और वो इतना अच्छे से गा रहा था And I told him that, tomorrow I'm going to preach. और मैंने उससे कहा कल मैं वचन बांटने वाला हूँ And before I preach, I want you to come and sing this song that you're singing. और मैंने उससे कहा कि मैं वचन शुरू करूँगा उससे पहले तुम्हें आना है और यही गाना गाना है Yeah, I know he's ready, right? You're ready, Joshi? जॉश Ready, आर यू रेडी Come. Give him a big God bless you, everybody. Come. The musicians are there. The stage is all yours, okay? वो मेरी राजा वो मेरी राजा वो मेरी राजा प्रभु कीजिए वो मेरी राजा वो मेरी राजा वो मेरी राजा प्रभु कीजिए हालेलुया 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 प्रभु कीजिए हालेलुया 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 प्रभु कीजिए My King Jesus, my King Jesus, मेरी Jesus, प्रभु कीजिए वो मेरा जीवन मेरा Jesus प्रभु कीजिए हालेलुया 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 प्रभु कीजिए हालेलुया 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 प्रभु कीजिए Give him a big God bless you. Thank you, Jesus. All your children shall be taught of the Lord, सारे बच्चे प्रभु से सिखाए जाएंगे and great shall be the peace of your children. और हमारे बच्चों की शांति अद्भुत होगी Wow. The Lord is raising up godly generations. प्रभु एक उसकी अलग पीढ़ी बना रहा है This generation will see the Lord coming in the clouds. ये पीढ़ी देखेगी प्रभु को बादलों पे आते हुए And this is the generation that will take the whole world for Christ Jesus. और यही पीढ़ी है जो यीशु के लिए पूरी दुनिया जीतेगी Then we have Avi is there. अभी है And Aslan is there, the lion. हैसलन है जो शेर है Hallelujah. हालेलुया These kids, nobody will be able to stand before them all the days of their lives. ये दोनों बच्चों के आगे कोई खड़ा नहीं हो पाएगा I'm just prophesying this. I don't know. The prophetic is such that you don't have your way. भविष्यवक्ता का जो काम होता है वैसे होता है कि वो खुद की मर्जी से नहीं होता है I always prepare the best sermon, but the Lord doesn't allow me to preach. मैं बहुत अच्छे संदेश तैयार करके यहाँ पे आता हूँ लेकिन प्रभु मुझे वो बताने ही नहीं देता है You flow with the wind. आप हवा के साथ बहते हो Because that will edify the body of Christ. क्योंकि उससे ही मसीह की कलीसिया की उन्नति होती है And your daughter, God is going to use her very powerfully. आपकी बच्ची को प्रभु बहुत महान रीति से इस्तेमाल करने वाला है She is God's spokesman. वो प्रभु की प्रवक्ता है Okay. None of her word will ever fall to the ground. उसने कहा हुआ एक भी वचन नीचे नहीं गिरेगा She will be bold enough to preach the gospel. वो बहुत धाड़स से सुसमाचार का प्रचार करेगी With mighty signs, wonders and miracles following. बहुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार उसके द्वारा होंगे Man, I sense the anointing so beautiful in the house. अभिषेक बहुत अच्छी तरह से मौजूद है यहाँ Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु I have my school teacher today, मेरे पास मेरे स्कूल की जो शिक्षक है वो है Rosalind ma'am. मैम रोजलिन I never thought in my wildest dream that I would preach the gospel to my teachers. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं मेरे शिक्षक को सुसमाचार का प्रचार करूंगा You are welcome in the house of God. आपका स्वागत है प्रभु के घर में Hallelujah.
Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Man, I feel like dancing, I tell you. मेरा नाचने का मन हो रहा है। I'm so full of the Holy Ghost. मैं प्रभु की आत्मा से भरा हुआ हूँ। Just lift your hands to the Lord. Come on. हम अपना हाथ प्रभु की ओर उठाएंगे। Ola barabashende. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Lift your hands and sing it to him. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Tell him how great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! How great thou art! We have come to worship you and you alone, O Lord.
हम प्रभु सिर्फ आपकी और आपकी आराधना करने आए हैं, For there is none like you in heaven, and there is none like you upon the earth, Father. क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है स्वर्ग में और आपके जैसा कोई नहीं इस पृथ्वी पर। You alone are the creator of heavens and the earth. आप अकेले हैं निर्माण करता हो इस पृथ्वी और स्वर्ग के। And we have come to worship you and adore you, Lord. हम आकर आपकी आराधना करने आए हैं प्रभु। O King of heaven, we give you praise. हे स्वर्ग के राजा, हम आपको स्तुति देते हैं। O King of glory, we worship you and we adore you. महिमा के राजा, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। And one more time, as your church, we tell you that there is none like you in this whole world. और एक बार हम कलीसिया मिलकर कहते हैं प्रभु कि आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है And there will be no one like you. और ना कोई होगा प्रभु, Because you are God Almighty. क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। And unto the King eternal, immortal, और उस राजा को जो सदा के लिए है, जो अमर है, invisible, जो दिखता नहीं है, the only true God, जो एकमात्र सत्य सच्चा परमेश्वर है, be the blessing and glory and honor and power उसी को आशीर्वाद, महिमा, गौरव and majesty and dominion forever. और उसी का राज्य और उसी का राज्य सदा बना रहे प्रभु। And Lord, we as a church, we vow that we will give you the glory. और कलीसिया हम मिलकर ये प्रण करते हैं प्रभु कि हम आपको ही महिमा देंगे, That we will give you the honor. कि हम आपको ही आदर देंगे, That we will give you the praise. कि हम आपको ही स्तुति देंगे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Pastor, you know that the Lord is opening up big and wide doors for you all. पास्टर प्रभु आपके लिए बड़े और काफी चौड़े दरवाजे खोल रहा है। You and sister both. I see you all just with your briefcase, suitcase, you call it, and you're just moving out. मैंने आपको और आंटी जो है उनको दोनों को देखा, एक बड़ा बैग लेके आप बाहर जा रहे हो। We were worshiping the Lord, and the Lord just started showing me this thing. हम प्रभु की आराधना कर रहे थे, प्रभु ने मुझे ये चीज दिखाई। And traveling not only the nation but also overseas. सिर्फ राज्यों में नहीं, बहुत दूर तक आप जाओगे। You'll be ministering one day in Turkey. आप एक दिन टर्की में वचन बांटोगे। Yeah. And there are a lot of places where the Lord is positioning people for you. बहुत सारी जगह है जहाँ पे प्रभु आपके लिए लोग इकट्ठा कर रहे हैं। This was God's plan before the foundation of the world. ये प्रभु की योजना थी सृष्टि के निर्माण के पहले। Both of you all are in God's agenda. आप दोनों प्रभु की योजना में शामिल है। And mighty signs, wonders and miracles will start taking place. अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने वाले हैं। Wide, I said big and wide and open doors. That the Lord is just opening up doors. मैंने कहा बड़े और काफी चौड़े दरवाजे खोलने वाले हैं प्रभु के द्वारा। And when the Lord opens, no man can shut it. और जब प्रभु कुछ दरवाजा खोलता है उसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Blessed be your wonderful name, Lord. आपका नाम आशीर्वादित हो प्रभु। I will bless the Lord at all times. हम प्रभु के नाम को धन्य कहेंगे हमेशा। His praise shall be continually in my mouth. उसकी स्तुति सदा मेरे मुख में रहेगी। My soul shall make a boast in the Lord. मेरा प्राण प्रभु में बढ़ोतरी करेगा। The humble shall hear thereof and be glad. जो नम्र है वो सुनेंगे और आनंद मनाएंगे। Oh, magnify the Lord with me and let us exalt his name together. प्रभु के नाम को ऊंचा करिए मेरे साथ। I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. मैं प्रभु को खोजा और उसने मुझे मेरे सारे संकटों से छुड़ा लिया। They looked unto him and they were radiant, they were lightened and their faces were not ashamed. उन्होंने प्रभु की ओर देखा और उनके मुख प्रकाशित हो गए और उन्हें लज्जा से शर्मनाक नहीं होना पड़ा। This poor man cried and the Lord heard him and delivered him out of all his troubles. ये गरीब आदमी था जिसने प्रभु की ओर आंख लगाई और उसने प्रभु ने उसे छुड़ा लिया। The angel of the Lord encampeth them that feared him and delivered them. प्रभु का जो स्वर्गदूत होता है वो उनके इर्द गिर्द रहता है जो उसके नाम का भय रखते हैं। Oh, taste and see that the Lord is good. प्रभु को चख के देखिए वो कितना भला है। Blessed is the man that trusteth in him. आशीर्वादित है वो मनुष्य जो प्रभु के नाम में भरोसा रखता है। Oh, fear the Lord, ye saints. प्रभु के नाम का भय कीजिए संतो।
For there is no one who fears him that does lack. ऐसा कोई नहीं है जो उसके नाम का भय रखता है और उसे किसी बात की कमी होती है। The young lions do lack and suffer hunger, जो जवान सिंह होते हैं वो भी उन्हें भी किसी चीज की कमी पड़ सकती है, but they that seek the Lord shall not want any good thing. लेकिन वो जो प्रभु की खोज करते हैं उन्हें किसी भी अच्छी बात की कमी नहीं The होगी। righteous cry and the Lord heareth and delivers them out of all their troubles. जो धर्मी है वो प्रभु के नाम को पुकारता है और वो उन्हें हर एक संकट से मुक्त करता है। The Lord is nigh unto them that fear him, प्रभु उनके सारे लोगों के करीब है जो उनके नाम का भय रखते हैं, for he is a great king. क्योंकि वह महान राजा है। He is the King of kings and the Lord of वो lords. राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। He is the mighty one of Israel. वो इज़राइल का महान राजा है। Hallelujah. हालेलुया। You know, I see this word coming to the church. मैं देख रहा हूँ एक दुनिया कलीसिया में आ रही है। No, no, no. The word, W-O-R-D. Word. मैं ये शब्द देख रहा हूँ, वर्ड, वचन। When I say church, I mean all of us. मैं जब कहता हूँ कलीसिया, इसका मतलब है हम में से हर एक लोग। There is a restoration that is coming to each and every one of us. एक रेस्टोरेशन आ रहा है जो प्रभु हर एक बात का पुरोटा कर रहा है। Restoration to each and every one of us. हम में से हर एक को पहले की तौर पे लाया जाएगा। Even the years which the enemy has eaten will be restored unto us. हमारा जो समय है, जो साल है, जो शत्रु ने खत्म कर दिए थे, वो भी हमें वापस दिए For the जाएंगे। Lord said that I will restore unto you the years that the locusts have eaten. क्योंकि प्रभु ने कहा था जो टिड्डों ने जो साल खाए थे मैं वो तुम्हें वापस दे रहा हूँ। That means what we are supposed to be, where we are supposed to be, we are going to be there. मतलब कोई बात थी जिससे हमें लग रहा है कि हमें पहले ही वहां पे चले जाना चाहिए था, लेकिन प्रभु हमें वहां पे ले जा रहा है। Remember when the Lord turned the water into wine? जब प्रभु ने पानी से दाखरस बनाया था, The scripture says when the governor tasted the water that was turned into wine, वचन कहता है जब वो दाखरस को चखा गया था, he said that this is the best wine that you have kept in store. और उसने कहा था कि ये सर्वोत्तम दाखरस है, तूने अभी तक ऐसे क्यों रखा है? Now, you know, the wine, the older the wine, the better it tastes. जो दाखरस होता है वो जितना पुराना होता है उतना अच्छा लगता है। Now, this governor, he was a very rich man. वो ये जो आदमी है ये बहुत अमीर आदमी थे, And he had traveled almost in all the world and tasted all the wines. इसने बहुत सारी शादियां अटेंड की है, बहुत सारे प्रकार का दाखरस चखा है इसने। And then after tasting this wine that was turned from water into wine, he said, this is the best wine. और वो सब दाखरस चखने के बाद उसने जब ये दाखरस चखा जिसको यीशु ने बनाया था, वो उसने कहा कि ये सबसे बढ़िया दाखरस है। Now, saints, you tell me, how much time did it take for the Lord to turn that water into wine? क्या आप बता सकते हो प्रभु को कितना समय लगा पानी से दाखरस बनाने में? Just a split of second. एक सेकंड से भी कम समय लगा। That means what would have taken 500, 600 years for that wine to be prepared, it took only a split of second for the Lord to do it. इसका मतलब जो 400-500 साल लगते थे उस दाखरस को बनाने में, वो सब काम प्रभु ने एक सेकंड में कर दिया। Time is not a factor for Christ Jesus. समय जो है वो यीशु के लिए मायने नहीं रखता। Hallelujah. हालेलुया। Even the bread that was multiplied, क्योंकि जो रोटी थी जो बहुगुणित की गई थी, it takes time for bread to make the bread. और समय लगता है जब हम रोटी बनाते हैं उसमें, Right? It takes a lot of time. बहुत समय लगता है रोटी बनाने में। But how did the Lord multiply it just within seconds? लेकिन प्रभु ने उसे बहुगुणित कैसे किया? एक सेकंड में कर दिया। So what you and I, we have not been accomplished, we have not been able to accomplish throughout our entire life. It will happen just in seconds. वो सारी बातें जो हमने सालों से हम नहीं कर पाए, वो सारी बात एक सेकंड में हो जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। There is a restoration that is coming to each and every one of us. प्रभु सारी बातें हमें लौटा रहा है। Restoration in every area of our lives. हर एक एरिया में प्रभु हमें वो चीजें लौटा रहा है। In wealth wise, health wise, relationship wise, in every area of our lives. हमारी संपत्ति में, हमारी सेहत में, हमारे रिश्तों में, हर एक बातों में प्रभु हमें वो चीजें वापस लौटा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। We serve an almighty God. हम एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Who is the creator of heavens and the earth. जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है। You know, the scripture says, he that spared not his own son, लेकिन वचन कहता है कि वो जिसने अपने बेटे को भी हमसे बचाकर नहीं रखा, but delivered him up for us all, लेकिन उससे हमारे लिए दे दिया, how shall he not with him? कैसे वो अपने ओर से, How shall he not with his son Jesus
freely give us all things. कैसे वो हमें अपने बेटे के साथ बाकी सारी बातें भी मुफ्त में हमें नहीं देगा। The meaning of the word freely in Hindi means मुफ्त में. हिंदी में फ्री का मतलब होता है मुफ्त में, फोकट में. Hallelujah. हालेलुया। How shall he not with him also freely give us all things? कैसे वो हमें उसके बेटे के साथ सारी बातें मुफ्त में ना दे देगा। This scripture is going to become very real to you and me. ये वचन हम में से हर एक के लिए बहुत सच बनने वाला है। We have, by till date, we have only read it in the scriptures, but now this scripture is going to be revived in our life. ये वचन हमने काफी बार बाइबल में पढ़ा है, लेकिन आज से ये वचन हमारे लिए सच्चाई बनने जा रहा This scripture is going to come alive in each and every one of our lives. है। ये वचन हमारे हर एक के जीवन में जीवित होने वाला If है। you take this word and you start muttering it, अगर आपने ये वचन लिया और उसे बोलना चालू किया, and you start speaking it day and night, अगर इसे आप बोलना शुरू करोगे दिन रात, this verse will come into manifestation. I'm ये telling you. वचन आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा। Hallelujah. हालेलुया। You will not, we will never, never, ever take anything on EMI. एक भी वस्तु ऐसी नहीं होगी जो हम EMI पे खरीदेंगे। Hallelujah. हालेलुया। It doesn't say he that spared not his own son but delivered him up for us all. How shall he not also with you freely give? Also he shall also with you give things on EMI. ये वचन ऐसा नहीं कहता है कि जिसने हमें अपना इकलौता बेटा दे दिया, कैसे वो हमें हर वो बात और अपना बेटा भी EMI पे नहीं दे दे। The blessing of the Lord makes one rich. और इसकी EMI की जोड़ नहीं लगाता है वो. आमीन। प्रभु का आशीष हमको अमीर बनाता है और उसमें वो EMI नहीं जोड़ता है। EMI is not meant for the child of God. जो कर्जा है वो हफ्ता है, EMI है, प्रभु के बच्चों के लिए नहीं है। It is meant for the people of the world. ये दुनिया के लोगों के लिए है। For the child of God who is the child of the kingdom, all things are added to it. प्रभु के राज्य का जो बच्चा होता है उससे हर बात उसके पीछे जोड़ दी जाती है। All things. हर एक बात। Say all things. कहिए हर एक बात। That includes your 3 BHK. उसमें आपका 3 BHK भी आता है। That includes your row house. उसमें आपका रो हाउस भी आता है। That includes your farm house. उसमें आपका फार्म हाउस भी आता है। That includes a big apartment. उसमें एक बड़ा अपार्टमेंट भी आता है। All things belong to Christ Jesus. हर एक बात का मालिक है यीशु। And if you are the citizen of the kingdom, all things are mine. और अगर आप प्रभु के राज्य के नागरिक हो तो सारी बातें आपकी है। No wonder Paul the apostle said, all things are mine. इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है हर एक बात हमारी है। Whether Paul or Apollos or Caiaphas of the world, वो कह रहा है कि जो पौलुस है, अपोलोस है या दुनिया की बातें है, हर एक चीज आपकी है। or life or death. कि जीवन और मृत्यु। Now Paul is saying even death is yours. पौलुस कह रहा है कि मृत्यु भी आपकी है। What do you mean by death is yours? इसका क्या मतलब है कि मृत्यु भी आपकी है? You say life is yours. Why death is yours? आपको कहना चाहिए कि अरे जीवन मेरा है, मृत्यु कैसे मेरा हो सकता The reason why death is yours because you have authority over it. है? मृत्यु आपके पास है क्योंकि आपको मृत्यु पे जय मिल चुका है। If death comes and knocks at your door, अगर मृत्यु आके आपके दरवाजे पे खटखटाता है and you open the door, और आपने दरवाजा खोल दिया, and death stares at your face, और अगर मौत आपके चेहरे को देख रही है, since you have authority over it, आपके पास उसके ऊपर अधिकार है, you can tell death, I'll tell you when to come. और आप मृत्यु को कह सकते हो मैं बताऊंगा तुझे कब आना है। Not now, my time is not yet come. मेरा समय अभी आया नहीं है, I'll tell you when to come. तुझे मैं बताऊंगा तुझे कब आना है। And if you're 50 years old, अगर आप 50 साल के हो tell death, I'll tell you when to come after 40 years. Come after 40 years. तो हम उसे कहेंगे कि तुझे 40 साल बाद आना है। And after it comes 40 years, if you're not satisfied living on the earth, you'll get more 20 years. Go. अगर 40 साल बाद वो वापस आता है और जीवन से संतुष्ट नहीं है तो आप उसे कह सकते हो 20 साल बाद आना। With long life, will He satisfy us and show us our Prabhu- salvation. प्रभु का वचन कहता है कि वो लंबी आयु से हमें तृप्त करेगा और हमारा उसका उद्धार हमें दिखाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Malte khilte la bellenta kia. Malto folte la bellenda kiata. Malte firidina canto na mambonde ne mehfride negante zinki mokantara. Arise, 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 saith the Lord.
प्रभु का वचन कह रहा है उठ के खड़े हो जाइए, उठिए, For your time has come to arise. क्योंकि आपका समय आया है खड़े होने का। For I have empowered you with my Holy Spirit क्योंकि मैंने आपको मेरी पवित्र आत्मा से सामर्थ दिया है and have given you nations into your hands. और मैंने राष्ट्रों को तुम्हारे हाथ में दिया है। None of the politicians will be able to stand before you all the days of your life. कोई भी राजकीय नेता आपके आगे खड़ा हो नहीं पाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You know, if man makes the constitution, he can change it also. अगर मनुष्य ने घटना बनाई है, राज्य घटना बनाई है, तो वो उसे बदल सकता है। संविधान, right? You got- संविधान, yes। कभी भी चेंज कर सकते हैं, right? संविधान को वो बदल सकते हैं। This is the only constitution that does not change. यह अकेला संविधान है जो कभी नहीं बदलता। This is the only constitution. That's why you can stake your life on it. इसीलिए आप अपना जीवन उस पे भरोसा कर सकते हो। Every constitution of every nation can change because man has made that constitution. This constitution is made by the Holy Ghost. हर एक राष्ट्र का संविधान जो है बदल सकता है क्योंकि उसे मनुष्य ने बनाया है। ये संविधान कभी नहीं बदल सकता क्योंकि इसे पवित्र आत्मा ने लिखा है। Hallelujah. हालेलुया। That's why this constitution doesn't say for the people, by the people, we. No. इसीलिए यह संविधान नहीं कहता कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए हम। This constitution says, I the king. ये संविधान कहता है कि मैं राजा। So even if 50 bishops try to vote against it, it will not change. अगर 50 बिशप भी आके इसके खिलाफ मत देते हैं तो भी ये बदल नहीं पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। This constitution is the only constitution that changes everything in your life. यह अकेला संविधान है ऐसा जो आपके जीवन का सब कुछ बदल देता है। It will change every doctor's report. यह हर एक डॉक्टर का रिपोर्ट बदल देगा। This constitution says, यह संविधान कहता है, I am the God that healeth thee. ये संविधान कहता है मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें चंगा करता है। This constitution says ये संविधान कहता है that our king became poor that you through his poverty might become rich. कि हमारा राजा गरीब बना ताकि उसकी गरीबी के द्वारा हम अमीर बन सके। This constitution says, ये संविधान कहता है by the stripes of our king we are already healed. कि हमारे राजा को बैठे हुए कोड़ों के द्वारा मैं पहले से ही चंगा हो चुका हूँ। Now saints, listen to me very carefully. संतो If you are feeling sick in your body, संतो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपको बीमार लग रहा है आपके शरीर में इस समय, before you leave the door, इससे पहले कि आप इस दरवाजे से बाहर जाओ, you will be healed. आप चंगे होके जाओगे। No matter what, if you're feeling feverish, आपको अगर बुखार जैसे लग रहा है the word of God has already started dealing with it. कि प्रभु ने पहले से ही उसके साथ डील करना शुरू कर दिया If है। you have a migraine, अगर आपको माइग्रेन है, that migraine has already been dealt on the cross. उस माइग्रेन का नतीजा हो चुका है क्रूस पर। Every sickness has been dealt on the cross. हर एक बीमारी का इलाज हो चुका है क्रूस पर। That's the reason before you could fall sick, you were healed. इसीलिए आप बीमार पड़ने से पहले आपको चंगा कर दिया गया था। Hallelujah. हालेलुया। Wow, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। What an awesome king we have. हम कितना अद्भुत राजा है हमारा। You know, this is the year where you are coming out of EMI completely. यही वो साल है जिस साल में आप EMI से पूरी तरह से बाहर आओगे। My God, you know, I don't know. Lord, I thank you for the prophetic that is coming. I want to enter my message, but you are not allowing me. प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस भविष्यवाणी के कि आप मुझे मेरा संदेश नहीं बताने दे रहे हो। Exactly within 1 year. Exactly within 1 year. बराबर एक साल बाद। I don't care whether it is a 50 lakhs loan, whatever. मैं नहीं जानता अगर ये 50 लाख का लोन है या कितना भी है। Whatever. Within 1 year, you are out of it. एक साल में आप उससे बाहर आ रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। Don't forget that water was turned into wine just within a split of seconds. भूलिए मत कि पानी से दाखरस बनाया गया था 1 सेकंड में। Within a split of seconds. 1 सेकंड से भी कम समय में
You are out of every EMI within 1 year. You're done. आप एक साल में हर एक EMI से, हर एक कर्जे से बाहर आ रहे हो। You are not taking it to the next year. आप इसे अगले साल में नहीं लेके जाओगे। Next year only will be a surplus. वो अगले साल से सिर्फ प्रॉफिट शुरू होगा। Next surplus year होगा। will be 12 basket leftovers. अगले साल 12 बास्केट बच जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful Jesus we have. कितना अद्भुत यीशु है हमारे पास। Glorious master we serve. कितना महिमा से भरा मालिक है हमारा। You have your own house in Pune, okay? आपका खुद का घर है पुणे में। Y'all, both of y'all. आप दोनों का You have your own house. खुद का घर होगा। A debt-free house. कर्ज मुक्त घर होगा। You are not giving a single paisa dime for it. इसके लिए आप एक पैसा नहीं दे रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। He that spared not his own son, but delivered him up for us all, both of you all. How shall he not with him also freely give you a 2 BHK? उसने जिसने अपने बेटे को अपने आपके लिए दे दिया, कैसे वो अपने बेटे के साथ बाकी सारी चीजें 2 BHK भी आपको नहीं देगा। You know your car is giving you a lot of trouble, right? Yes, this is true. Today morning only it happened. आज सुबह ही हुआ। A brand new is on the way. एक नई कार आ रही है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। No second hand cars, no second hand things. सेकेंड हैंड कार नहीं होगी, सेकेंड हैंड चीजें नहीं होगी। God's children deserve the best. प्रभु के बच्चों का हक है कि हर एक सर्वोत्तम चीजें उन्हें मिले। It will be always brand new. ये हमेशा नई चीजें होगी। Hallelujah. हालेलुया। He that spared not his own. Saints, get hold of this particular verse. संतों में कहना चाहता हूँ कि इस वचन को आप पकड़ लीजिए। If you get hold of this particular verse and start meditating on it, अगर you will see the manifestation. अगर इस वचन को पकड़ के आप मनन करने लगोगे तो इस वचन का प्रकटीकरण आप देखोगे। He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely and freely give us all things? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसने हम सबको दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों न देगा। Perhaps the enemy will come and whisper in your ears. शत्रु आके आपके कानों में बात कर सकता है। अरे जब वो सिर्फ बिल विल्सन के लिए, तेरे लिए नहीं है। वो कह सकता है कि बिल विंस्टन जो है उनके लिए है, वो तेरे लिए नहीं है। वो सिर्फ एंड्रू वोमैक के लिए, तेरे लिए नहीं है। Yes. Then you can talk back to the devil and say that it says freely give us, he said, not Bill Winston and Andrew Womack. तो हम उससे कह सकते हैं कि प्रभु ने कहा है कि वो हमें फ्रीली देगा। Freely give us. My name is included because I am in the kingdom. वो हमारे लिए कहा है कि सबको, हम सबको वो देगा, वो सब में मेरा नाम भी मौजूद है। Saints, it doesn't matter for the Lord how holy you live. It matters to the Lord what He did for us. संतो ये मायने नहीं रखता कि हम कितना पवित्र जीवन बिता रहे, ये ज्यादा मायने रखता है कि उसने हमारे लिए क्या किया है। He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? जिसने अपने पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। And if the enemy reminds you of your sins, अगर शत्रु आपको आपके पाप याद दिला रहा है। saints, listen, I never planned to speak on this particular verse. I'm telling you. मैंने बिल्कुल भी सोच के नहीं आया मैं यहाँ पे कि मैं इस वचन पे बात करूंगा। Morning I was very open to the Holy Ghost. सुबह मैं पवित्र आत्मा के लिए काफी खुला था कि I have a very beautiful message, believe me. कि मेरे पास एक बहुत सुंदर संदेश है। And I planned it for almost, I have studied this for almost more than 10-15 days, I can say. और ये इस पे मैंने काफी स्टडी किया है 10-15 दिनों तक। Beautiful insights and revelations. बहुत अच्छा प्रकाशन है प्रभु के वचन का। But I told the Lord that no matter how beautiful it is, I want to flow with your spirit. लेकिन कितना भी ये सुंदर क्यों ना हो प्रभु, मुझे आपकी आत्मा के साथ ही बहना है। He that spared not, see again and again the Spirit of God is just, he that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? जिसने अपने खुद के पुत्र को भी न रख छोड़ा लेकिन हमारे लिए दे दिया, वो क्यों ना हमें उसके साथ सारी बातें भी मुफ्त में देगा। And if the enemy reminds us of our sin,
अगर शत्रु हमें हमारे पाप याद दिलाता है, The next verse says, who shall lay anything to the charge of God's elect? और वचन कहता है कि कौन है जो प्रभु के जो चुने हुए लोग हैं उनके खिलाफ चार्ज लेके आ सकता है। Not any man, but it is God who justifies us. लेकिन उसे प्रभु कोई और उससे धर्मी नहीं ठहराता, प्रभु उसे धर्मी ठहराता है। The meaning of the word justified means just as if I have never sinned. ये जो मतलब है कि वो हमें धर्मी ठहराता है, उसका मतलब ये होता है कि हमें ऐसा प्रभु बना देता है कि जैसे कि हमने कभी भी पाप नहीं किया है। Listen, in the eyes of God, we have never sinned. सुनिए, प्रभु की नजर में हमने कभी पाप नहीं किया है। In the eyes of God, we have never sinned. प्रभु के नजर में हम पाप मुक्त है। Who shall lay anything to the charge of God's elect? परमेश्वर के चुने हुआ पर दोष कौन लगाएगा? It is God that justifieth. क्योंकि परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी ठहराता है। Who is he who condemns? कौन है जो दंड देता है? या दंड दे सकता है? यस, It is Christ who died मसीह है जो मर चुका and rose again from the dead, और जो मुर्दों से भी जी उठा, who is even at the right hand of God, जो परमेश्वर की दाहिनी ओर है, who also make it intercession for us. वो हमारे लिए निवेदन भी करता है। Who shall separate us from the love of God? कौन है जो प्रभु के प्रेम से हमें अलग करेगा? Shall tribulation or distress क्या क्लेश या संकट or persecution or famine या उपद्रव या अकाल, or nakedness or peril or sword? नंगाई या जोखिम या तलवार, As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। Nay, in all these things we are more than a conqueror to him that loved us. परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जीते जाते हैं जिसने हमें प्रेम किया है। For I am persuaded क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं that neither death nor life, कि न मृत्यु न जीवन, nor angels nor principalities, न स्वर्गदूत न प्रधानताएं, nor things present nor things to come, न वर्तमान न भविष्य, nor height nor depth, न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई, nor angels nor principalities, न स्वर्गदूत न प्रधानताएं, nor things present and things to come, न कोई वर्तमान की बातें या भविष्य की बातें shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our blessed Lord. कोई भी बात हमें प्रभु के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग नहीं कर पाएगी। Hallelujah. हालेलुया। What a king we have. कितना अद्भुत राजा है हमारा। All of the kings are dead and gone. सारे राजा मर चुके और जा चुके हैं। This is the only king who rose again from the dead. यह अकेला राजा है जो मुर्दों से जी उठा And he's alive forevermore. और वो हमेशा के लिए जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। What a king we have. कितना अद्भुत राजा है हमारा। And the scripture says that we are the citizens of this kingdom. और वचन कहता है कि हम उसके राज्य के नागरिक हैं। You can never choose a king. आप किसी राजा का चुनाव नहीं कर सकते। You can choose the government. आप सरकार चुन सकते हो। And you also, if you have chosen a government, you can weaken it also. अगर आपने सरकार चुनी है तो आप उसको कमजोर भी बना सकते हो। Who can weaken a king? एक राजा को कौन कमजोर कर सकता है? You and I, we don't choose the king. The king chooses us. हमने राजा को नहीं चुना, राजा ने हमें चुना है। No wonder the Lord said, you did not choose me, but I chose you. इसलिए यीशु ने कहा कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। We are the citizens of a kingdom which does not have limited resources. हम उस राज्य के नागरिक हैं जिसके पास कोई भी रिसोर्सेज जो है वो कम नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। All things were made by Christ Jesus. सारी बातें यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई थी। All things that belong to him belong to us. सारी बातें जो उसकी है आज वो हमारी है। The scripture says we are heirs and joint heirs with Christ Jesus. वचन कहता है हम वारिस है और मसीह के साथ संगी वारिस है। Hallelujah. हालेलुया। I have a joint bank account with Christ Jesus. मेरा मसीह के साथ एक जॉइंट अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। Hallelujah. हालेलुया। And he has given me a blank check और उसने मुझे एक खाली चेक दे दिया है, with a signature on it. पहले से ही साइन कर दिया है। Now it's up to me how much do I withdraw.
अगर अब ये मुझ पे निर्भर करता है मैं कितना निकालना चाहता हूँ, Provided you are aware and I am aware that how much does he have. सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि उसके पास कितना है। All things are his. सारी बातें उसकी है, All things were made by him, and without him was not anything made that was made. सारी बातें उसके द्वारा बनाई गई थी, कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो उसके बिना बनाई गई थी। Church, the king wants us to live a lavish life. कलीसिया राजा चाहता है कि हम एक राजा वाला जीवन जिए, Because we are kings, the scripture says. क्योंकि वचन कहता है कि हम सब राजा है। Kings don't beg, they make decrees. राजा जो होता है वो भीख नहीं मांगता, वो आदेश देता है। The scripture says, you shall declare a decree and it will come to pass. वचन कहता है कि आप आदेश दोगे और वो हो जाएगा। You shall declare a decree and it will come to pass. आप उसकी घोषणा करोगे, आदेश दोगे और वो हो जाएगा। Where the word of the king is, there is power. जहां कहीं भी राजा का वचन होता है वहां पे सामर्थ होता है। Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. What an awesome God we have. धन्यवाद प्रभु, कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। I think the Lord has just edified the body of Christ. प्रभु ने उसकी कलीसिया को उन्नति दी है। You know, even when I'm talking to you right now, I see that particular verse, he that spared not his own son. मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तब भी मुझे वो वचन दिख रहा है यहाँ पे कि उसने अपने बेटे को भी न रख छोड़ा। Get hold of it. उस वचन को पकड़ लीजिए। Get hold of it, Bhai Manoj. Everything will be free. उस वचन को पकड़ लीजिए जो कहता है कि हर एक बात हमें मुफ्त में मिलेगी। When I spoke to Brother Manoj, that means I spoke to the entire church. अगर मैं ब्रदर मनोज से बात कर रहा हूँ तो मैं पूरी कलीसिया से बात कर रहा हूँ। बॉस गारंटीड रिजल्ट है, मैं बोल रहा हूँ। यस, आमेन, बॉन्ड पेपर पे लिख के दूंगा मैं। आमेन, Guaranteed results. आमेन। He that spared not his own son, but delivered him up for us all. How shall he not with him also freely give us all things? जिसने अपने खुद के पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु हम सब के लिए उसे दे दिया, कैसे वो उसके साथ हमें सारी बातें मुफ्त में नहीं देगा। Till date we have only seen it written in the scriptures, but now we are going to see it come alive in our lives. आज तक ये वचन हमने सिर्फ बाइबल में पढ़ा था, लेकिन आज के बाद ये वचन हमारे जीवन में दिखेगा। Hallelujah. हालेलुया। He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? जिसने अपने पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, कैसे वो उसके साथ हमें सारी बातें मुफ्त में न देगा। Wonderful Jesus, I give you praise. अद्भुत यीशु, मैं आपको स्तुति देता हूँ। Blessed Master, there is none like you. धन्य हो परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं। Church, can we have a praise break? कलीसिया, क्या हम स्तुति कर सकते हैं थोड़ी देर? A praise break. वो मेरा राजा, वो मेरा राजा. I think this song was just prophetic when the child was singing yesterday evening, right? ये जो गाना कल जॉश गा रहा था ये प्रोफेटिक था। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। वो मेरा सब कुछ, वो मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ यीशु की जय। वो मेरा सब कुछ, वो मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ यीशु की जय। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा की जय।
वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। गो हालेलुया, गो हालेलुया, गो हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। गो हालेलुया, गो हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। Saints, you know what? When we were singing this song, संतो जब हम ये गाना गा रहे थे, I saw in my spirit a band of angels just rushing into this hall just like that. मैंने देखा मेरी आत्मा में कि यहाँ पे बहुत सारे स्वर्गदूत आराधना करते हुए दिखे। And these are the angels who will do things for you all. और ये वही स्वर्गदूत है जो आपके लिए काम करेंगे। These are the angels who will go and get things for you all. और यही वो स्वर्गदूत है जो आप जाके आपके लिए चीजें लाएंगे। This place is overcrowded. ये जो जगह है यहाँ पे बहुत भीड़ है अभी। There are millions of angels in this house. यहाँ पे लाखों स्वर्गदूत है इस समय। There are thousands of them that can stand only in one place. Thousands of them. हजारों स्वर्गदूत ऐसे जो एक ही जगह पे खड़े All हैं। right, now, the choice is yours. You have to speak to your angels what you want them to do. और हमारा ये निर्णय है कि हमें बात करनी है हमारे स्वर्गदूत से कि हमें कौन सी बात चाहिए। Bless the Lord, all His angels that excel in strength, that do His commandments, hearkening unto the voice of His word. धन्य है वो परमेश्वर जिसकी वाणी को सुनने के लिए उसके स्वर्गदूत इंतजार करते हैं। And they are all standing. They are all in this place. और वही स्वर्गदूत है जो यहाँ पे खड़े हैं। Talk to them in the name of Jesus. उनसे बात की थी यीशु के नाम में। You will see things happening during this week. आप एक हफ्ते में चीजों को होते हुए देखोगे। Whatever you want them to do. जो कोई भी बात हमें आप चाहते कि हो आप बात कीजिए। This is not the time to keep quiet. Talk to them. ये चुप रहने का समय नहीं है, आपको अब बात करनी है उनसे। Come on, everybody, talk to them. सभी लोग बात कीजिए। Talk to them in the name of Jesus. यीशु के नाम में बोलिए। They are ministering angels sent forth to minister for them who shall inherit salvation. सेवा करने वाले स्वर्गदूत जो भेजे जाते हैं जो सेवा करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Talk to them. Come on. बात कीजिए उनसे। Don't keep quiet. Talk to them. चुप मत रहिए, बात कीजिए। Command them. आज्ञा दीजिए। Hallelujah. Are you done? Thank you, Jesus. क्या आपने आज्ञा दी? Your angels are on assignment. आपके जो स्वर्गदूत है उन्हें एक काम दिया गया है And they will do the job. और वो जाके वो काम को पूरा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। You know, I was just studying the book of Esther. मैं जो एस्तर की पुस्तक है वो पढ़ रहा था। And in this book, there's one thing that I discovered. उस पुस्तक में मैंने एक बात देखी That the name God is not mentioned in this particular book. कि उस पूरी पुस्तक में परमेश्वर ये शब्द ही नहीं है। In all other books you see the name of the Lord mentioned. बाइबल की हर एक पुस्तक में आप देखोगे परमेश्वर ये शब्द मौजूद है, लेकिन इस पुस्तक में कहीं पे भी नहीं है। This is the only book that doesn't mention the word God. ये इकलौती ऐसी पुस्तक है जिसमें परमेश्वर ये शब्द नहीं है।
and still it is the word of God. फिर भी ये प्रभु का वचन है। See, the Old Testament is a type and shadows of the Lord Jesus Christ. पुराना नियम जो है वो यीशु मसीह और उसकी बातों की परछाई है। The Old Testament is Christ concealed. पुराना नियम यीशु मसीह है जो छुपा हुआ है। The New Testament is Christ revealed. नया नियम वो है जहाँ पे मसीह प्रकट हुआ है। So when you read the Old Testament, you got to see where is Christ hidden over there. इसलिए हमें जब जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं हमें देखना है कि कहाँ पे यीशु मसीह छुपा हुआ है। Like for example, if you look at the book of Exodus, उदाहरण के तौर पे अगर आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हो, when God told Moses to kill the lamb, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुझे एक मेमने की बलि देनी है, so that lamb represents Christ Jesus. तो वो जो मेमना है वो मसीह को दर्शाता है। Every character in the Old Testament represents Christ Jesus. हर एक जो व्यक्ति है पुराने नियम में जो कैरेक्टर है वो मसीह को दर्शाते हैं। So you got to see where Christ is hiding over there. तो आपको देखना है कि कहाँ पे मसीह छुपा हुआ है। Alright, so when we read the Old Testament, you are looking out not for the prophets. इसलिए हम जब पुराना नियम देखते हैं तो हमें सिर्फ नबियों पे ध्यान नहीं देना है, No, we are looking out for Christ Jesus. हम ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह को। Like the lamb in the Old Testament represents Christ Jesus. जैसे पुराने नियम में मेमने को मसीह दर्शाता है, The pillar of fire and cloud represents Christ Jesus. जैसे जो आग का जो Yeah. अग्नि स्तंभ जो था वो बादल का स्तंभ था, वो मसीह को दर्शाता है। David killing Goliath represents Christ Jesus. जो दाऊद था उसने गोलियत को मारा, वो भी मसीह को दर्शाता है। Jeremiah the weeping prophet represents Christ Jesus. जो यिर्मयाह था, जो रोने वाला नबी था, वो मसीह को दर्शाता So है। everything that you see in the Old Testament, you got to check where is Christ hiding over there. इसलिए हमें पुराने नियम में देखना है कि मसीह कहाँ पे है। Joseph in the Old Testament represents Christ Jesus. पुराने नियम में यूसुफ जो था वो मसीह को दर्शाता है। If you read the book of Genesis, the entire life of Joseph, it speaks about Christ Jesus. आप अगर पुराने नियम में देखोगे कि जो यूसुफ का जो जीवन था वो मसीह यीशु को दर्शाता है। So even the book of Esther represents Christ Jesus. तो एस्तर की पुस्तक जो है उसमें भी मसीह है। Now if you have read the book of Esther, you will know the story what it speaks about. अगर आपने पुस्तक पढ़ी है तो आपको पता होगा ये कौन सी कहानी है। Now Esther was a Jewish girl who was taken captive by King Ahasuerus. एस्तर जो थी वो यहूदी लड़की थी जिसे उठा के ले गए थे बंदी बना के। And the word of God declares that King Ahasuerus, he reigned over 127 provinces. और उस राज्य का जो राजा था राजा जो था उसने 127 देशों पे राज किया था। And he was a very well-known king and a very wealthy king. और वो बहुत जाना माना और बहुत ही अमीर राजा था। If you read the scriptures, you will discover it that the way he laid the tribute to his sheriffs and to his all the other kings. अगर आप वचन में देखोगे कि कैसे उसने वो दूसरे राजाओं का आदर करता था। And one day it happened that when the king was merry with wine, और एक दिन ऐसा हुआ कि जब राजा दाखरस पी के बैठा था, and then the scripture says he called his chamberlains to get his wife Vashti. और तब उसने आज्ञा दी कि जो उसके सेवक थे वो उसकी रानी को लेके आए जिसका नाम था वश्ति। And the scripture says when Vashti was called by the king, she refused to come. और वचन कहता है कि जब वस्ती को बुलावा मिला तो उसने आने से मना कर दिया। Now when she refused, this was known to all the 127 provinces. और जब उसने मना किया तो ये सारे 127 देशों में बात पहुंच गई। The Bible declares that King Ahasuerus was very angry. बाइबल कहती है कि जो राजा था वो बहुत गुस्सा था। Because if the king calls you and you don't show up, boy, you're dead. क्योंकि अगर राजा ने आपको बुलाया और आप नहीं आए तो आप मारे जाओगे। Moreover, King Ahasuerus was a highly influential king. जो ये राजा था वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था, बहुत जाना माना था। So this was known to everybody in their provinces. तो ये बात सबको पता थी। And the word of God declares that what Vashti did, the other princes and the other queens will do to their husbands. और वचन कहता है कि अगर रानी ही ऐसा कर रही है तो राज्य में सारे जो पुरुष है उनकी पत्नियां भी ऐसा ही करेगी। So you know it always flows from the head down the line.
क्योंकि बातें हमेशा ऊपर से नीचे आती है। So if their wives despise their husband, they say, look at Vasti. क्योंकि अगर राज्य में अगर कोई भी पत्नी अपने पति का अपमान करती तो वो बोलती कि देखो हमारी रानी भी कर रही है। And history says that King Ahasuerus went and made sure that Vasti was killed. और जो इतिहास में लिखा है वो कहता है कि राजा ने दंड दिया कि वष्टि को मार दिया जाए। Then a decree went that they should look out for a queen. और वहां पे आदेश निकला राजा के द्वारा कि अब नई रानी चाहिए, हमें नई रानी ढूंढनी है। So they got all the virgins under one roof, I can say. Yep. तो उन्होंने सारी जो कुमारियां थी उनको एक ही छत के नीचे लाया। And all these virgins, they started preparing themselves to meet the king. और सारी कुमारियां जो थी उन्होंने तैयारी करना शुरू किया कि उन्हें जाके राजा से मिलना है। And the word of God declares that all the things that need to be for the purification was given to all the virgins. और वचन कहता है कि उनकी शुद्धिकरण के लिए जो भी चीजों की जरूरत थी सारी कुमारियों को वो चीजें दे दी गई थी। Let's see it in the scriptures. हम वचन में जाके देखेंगे। All right, I want pastor to read. Okay. Now this is chapter 2 verse 12. दूसरा अध्याय वचन 12। Saints, please listen to this. This is the word to the body of Christ. संतो इस वचन को ध्यान से सुनिए, ये वचन है प्रभु की कलीसिया के लिए। Chapter 2 verse 12. दूसरा अध्याय 12 वचन। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह शयर्श राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 मास तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 मास तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 मास तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। Wow. मैन 6 months with oil of myrrh and 6 months with sweet odors. 6 महीने तक उन्हें गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 मन तक सुगंध द्रव्य लगाया जाता था। 1 year full preparation just to meet the king for one night. 1 साल तक पूरी तैयारी करनी पड़ती थी सिर्फ एक रात राजा से मिलने के लिए। Can you imagine you're going to go and meet someone and you're going to prepare yourself for 12 months. क्या आप कल्पना कर सकते हो किसी को आपको मिलना है और उस मीटिंग के लिए आप 1 साल से तैयार कर रहे हो। You have to be immersed in that oil and myrrh for 6 months, that is for 1 year, and then once that oil and everything starts getting into your pores, the color of your skin starts changing. और 1 साल तक आपको तैयारी करनी पड़ती है, उस तेल में आपको रहना पड़ता है, उस सुगंध द्रव्य में आपको रहना पड़ता है, इस हद तक कि वो आपके त्वचा में जाके आपके त्वचा का रंग निखरने लगता है। Because you are not going to meet a common man, you are going to meet the king. क्योंकि आप जाके किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं मिल रहे हो, आप जाके एक राजा को मिलने वाले हो। And if you obtain favor with him, you are the next queen. और अगर आपको राजा की आंख में अगर कृपा मिलती है तो आप अगली रानी बन सकते हो। Can you imagine preparing yourself for 1 year just to meet the king for one night? आप कल्पना कर सकते हो क्या, क्योंकि एक रात के लिए सिर्फ राजा को मिलना है, बट उस एक रात के लिए 1 साल तैयारी करनी पड़ती है। They have to prepare themselves. They just can't bump into the king's court, into his house before him. राजा को मिलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, वो किसी भी समय राजा के पास नहीं जा सकते। Even if that girl is the most beautiful girl in the whole world, she is not supposed to do that. अगर कोई लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, वो भी ऐसा नहीं कर सकती। There is a process that she has to undergo. एक क्रिया होती है, कार्यक्रम उसको पूरा करना पड़ता है। 12 months of preparation, that means 1 year preparation just to meet the king for one night. 12 महीने की तैयारी, मतलब 1 साल की तैयारी करके राजा को मिलना था। Hallelujah. हालेलुया। Now verse 13 says, 13 वचन कहता है, yeah pastor.
इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी, तब जो कुछ वह चाहती कि रनवास से राजभवन में ले जाए, वह उसको दिया जाता था। मैन Verse 13 says, Then thus came every maiden unto the king. Whatsoever she desired was given her to go with her out of the house, out of the woman, unto the king's house. इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी तो जो कुछ वह चाहती थी कि रनवास से राजभवन में ले जाए वह उसको दिया जाता था। Now, saints, everybody, just can you look at me for a moment? सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। Whatever she desired, कोई भी चीज जो उसकी इच्छा थी, whatever she desired was given to her. उसकी इच्छा के अनुसार उसे दिया जाता था। Like suppose, she likes, blue is a favorite color. अगर उससे लगता है कि नीला कलर जो है वो मेरा पसंदीदा कलर है, Because whenever she wears blue, people just start appreciating her and say that you look so good with blue color. शायद वो जब नीला कलर के कपड़े पहनती है तो उससे लोग आके कहते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो। So she said, that's what the scripture says. Whatever she desired, the virgin desired, was given to her. So she must have told the Cambelian, the one who was taking care of the virgins. इसलिए वचन कहता है कि जो कुछ उसे पसंद था उसे दिया जाता था, इसलिए उसने उन सेवकों से कहा, So she wore blue कि उसने कहा कि मुझे नीला रंग चाहिए, and she went and stood before the king. और वो पहन के वो राजा के सामने जाके खड़ी हो गई। And the king is allergic to blue. और अगर राजा जो है उसे एलर्जी है नीले रंग से, He hates blue color. अगर उसे बिल्कुल नीला कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, The moment you would have seen that blue, he said, चले जा, निकल जा. और अगर उसने देखा होता कि उसने नीला कलर पहना है तो वहां से उसे वो कह देता कि आप चले जाओ। Because the scripture says, whatever they desired, whatever she desired, was given to her. क्योंकि वचन कहता है कि जो कुछ उस कुमारी की इच्छा थी उसे दिया जाता था। अरे बाबा, वो किंग को बड़े इयरिंग्स अच्छे नहीं लगते। किंग डजंट लाइक बिग इयरिंग्स। वो बड़े बड़े झुमके अच्छे नहीं लगते, और तुम बड़ा बड़ा कान में डाल के उसके सामने रुके ऐसे, एंड यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ किंग वेयरिंग बिग इयरिंग्स, वो रिजेक्ट कर देगा आपको। किंग विल रिजेक्ट यू। नाउ देयर इज समथिंग व्हिच इज ऑसम। अब एक अद्भुत बात है यहाँ पे। वर्स 14 सेज, 14 वचन कहता है, सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे को लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंधक राजा के खोजे शासगज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। Saints, there is a lot of difference between a wife and a concubine. संतो, एक पत्नी और एक रखेल में बहुत फर्क होता है। The church is not the concubine of Christ Jesus, she is the bride of Christ. कलीसिया जो है वो मसीह की रखेल नहीं है, वो उसकी पत्नी है। Hallelujah. हालेलुया। And you don't give your inheritance to a concubine, you give it to your bride. आप अपनी संपत्ति एक रखेल को नहीं देते हो, आप अपनी संपत्ति अपनी पत्नी को देते हो। Because the scripture says in the evening she went and in the morning she came, but the king never desired them. क्योंकि वचन कहता है कि शाम को राजा के पास जाती थी, सुबह वापस लौट के आती थी, लेकिन राजा उन्हें वापस कभी नहीं बुलाता था। Now saints, verse 15 is a key verse, is a very beautiful verse. 15 वचन बहुत सुंदर वचन है। जब मोर्देकै के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्देकै ने बेटी मान कर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उसे अधिक उसने और कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। Wow, saints, please listen to me very carefully. संतो बहुत ध्यान से सुने इस बात को। The word declares, when the turn of Esther came, जब एस्तर की बारी आई, the word declares she desired nothing. तो वचन कहता है कि उसकी कोई इच्छा नहीं थी। Say nothing. कहिए कोई इच्छा नहीं थी। Say it again, nothing. That means she was so close to this Cambelian and she knew that this man knows the taste of the king. और वो उसका मतलब है कि जब वो हेगे जो जहाँ पे था उससे वो इतनी करीब थी कि उसे पता था कि इसे पता है राजा के मन में क्या है। He knows the protocol. उसे नियम पता है। So I'm going to ask him, tell me,
What does the king like? तो मैं उससे पूछने वाली हूँ कि राजा को क्या पसंद है, Which color does he like? उसे कौन सा रंग पसंद है, Which earrings does he like? उसे कौन से झुमके पसंद है, Which shoes does he like? उसे कौन से जूते पसंद है। The scripture says she desired nothing of herself. She said, though I like green, I'm not wearing green. I am going to wear what the king likes. और उसने कहा कि मुझे हरा रंग पसंद है लेकिन मैं हरा नहीं पहनूंगी, मैं वही पहनूंगी जो राजा को पसंद We है। are not here to please ourselves. We are here to please our king. हम यहाँ पे खुद को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, हमारे राजा को प्रसन्न करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। So this Chamberlain started pouring out and pouring out. He said, this is the protocol. This is the way you got to present yourself before the king. जब वहां का जो रखवाला था उसने बात करना शुरू किया कि तुझे ये करना है, ये पहनना है, ये नहीं पहनना है। The Holy Spirit knows the taste of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जानता है कि मसीह को क्या पसंद है, He knows he knows what Jesus likes and what he dislikes. और उसे पता है कि मसीह को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं And है। only when we do things which he likes, we will be highly favored. और तभी जब हम उससे जो पसंद है वो चीजें करेंगे तो हमें अद्भुत अनुग्रह मिलेगा। Saints, favor doesn't come automatic. अनुग्रह जो है वो अपने आप नहीं आता है। You align yourself with God's plan and His will. आप खुद को प्रभु के इच्छा के साथ जोड़ देते हो। The scripture says Esther found favor with everybody. वचन कहता है कि एस्तर सबके साथ उसे अनुग्रह मिला। Hallelujah. Hallelujah. Let's look at the scriptures one more time. वापस हम वचन देखेंगे। 15. जब मोर्देके के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्देके ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। Wow, जितनों ने, that means not only the king but everybody in palace, everybody, she obtained favor with everybody. इसका मतलब एस्तर को जिसने जिसने देखा, सिर्फ राजा ही नहीं, जिसने भी उसे देखा सब उससे प्रसन्न हुए। When we do the will of the master, we will be favored by everybody. हम जब राजा की इच्छा करेंगे हमें सबसे अनुग्रह मिलेगा। There were more than 1,400 virgins who were contesting. क्या आपको पता है वहां पे 1400 से भी ज्यादा कुमारियां थी, And Esther was in minority. और जो एस्तर थी वो माइनॉरिटी थी, कम संख्या में थे वो लोग। She never thought in her wildest dream that the king would select her to be a queen. उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि राजा उससे अपनी रानी बनाएगा, Because the king had on his mind, the one who pleases me क्योंकि राजा के मन में था कि एक वो होगी जो मुझे संतुष्ट करेगी, will be my wife. वो मेरी पत्नी बनेगी। Saints, one time favor with the king is worth a lifetime of labor. आमेन। राजा के साथ एक दिन का अनुग्रह पूरे जीवन भर की मेहनत से बड़ा है। One time favor with the king is worth a lifetime of labor. एक बार का अनुग्रह राजा के साथ पूरे जीवन की मेहनत से बड़ा है। All that you got to get from the king is just a nod. आपको सिर्फ राजा से एक हाँ मिलानी है। Hallelujah. हालेलुया। Who cares if the world rejects us? If the king has accepted us, that's more than enough. आमेन। क्या फिक्र है जब दुनिया ने अगर हमें ठुकराया है लेकिन मसीह ने हमें अपनाया है। Everybody must have thought that, Esther, come on, you are in minority, come on. सबने सोचा हो कि एस्तर तू तो अकेली है, क्या होगा तेरा। And in those days, the Jews were looked down upon. और उन दिनों में यहूदी लोग जो थे उनको इज्जत से नहीं देखा जाता था, But God Almighty lifted Esther. इसीलिए प्रभु ने एक यहूदी लड़की एस्तर को उठा लिया, And the word declares she became his queen. और वचन कहता है कि वो रानी बन गई। Hallelujah. हालेलुया। Then the Jews had many enemies. और यहूदी लोग जो थे उनके बहुत सारे दुश्मन थे। Haman was one among them. हामान जो था वो उनका दुश्मन था। So what had happened was Mordecai, he never bowed before Haman.
जो मुर्देकाई था वो हमान के सामने कभी नहीं झुका, That's why Haman was very angry. इसलिए हमान बहुत गुस्से में था। See, Haman was a man who had authority. The king had advanced him, the scripture says. हमान जो था, वचन कहता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे राजा ने बहुत बड़ा अधिकार दिया था। So everybody bowed before Haman. They revered him. इसलिए जब हर एक व्यक्ति उसके सामने झुकता था, But Mordecai never bowed before him. लेकिन जो मुर्देकाई था वो कभी उसके सामने नहीं झुका। That's why Haman had planned to kill all the Jews within one day. इसीलिए हमान ने योजना बनाई थी कि एक ही दिन में सारे यहूदियों को मैं मार दूंगा। And the word of God declares that he went and took the permission of the king और वचन कहता है उसने जाके राजा से अनुमति ले ली इसके लिए, with the handwriting, राजा के खुद के हस्ताक्षर sealed में। it with the king's ring, राजा का वहां पे एक दस्तखत थे उसके ऊपर and that they would kill all the Jews within one day. कि वो एक ही दिन में यहूदियों को मार देगा। Now when the verdict goes out of the king cannot reverse it. और ये आज्ञा जब राजा से निकलती है तो राजा उसे वापस नहीं ले सकता। These were the law of the Persians. ये ही नियम थे जो पर्शियन जो लोग थे उनके नियम थे। The verdict that goes out of the mouth of the king himself cannot reverse it. वो आदेश जो राजा के मुख से निकला है राजा उसे वापस नहीं ले सकता। So the verdict went out of the king's mouth that the Jews should be killed everywhere. और राजा के मुख से आदेश चला गया कि जो यहूदी लोग हैं सबको मार दिया जाए। Now you can imagine that even Esther was a Jew. She also would have been killed. और आपको पता है कि एस्तर जो थी वो भी यहूदी थी, उसे भी मार दिया जाता। The Bible declares when Mordecai came to know about it, he started crying and put sackcloth upon himself. वचन कहता है कि मुर्देकाई को जब ये खबर मिलती है तो सिर पे वो धूल झाँक के रोने लगता है। Then he comes and tells Esther that this is about to happen. और वो जाके एस्तर से कहता है कि ये होने वाला है। And then Esther tells Mordecai that I want to go and talk to the king, but I have not been called. वो कहती है, वो मुर्देकाई से कहती है मैं जाके राजा से बात तो करूं लेकिन मुझे राजा ने बुलाया ही नहीं है। Because if you go and meet the king and if the king has not called you, you will be killed. क्योंकि अगर आप राजा ने आपको नहीं बुलाया है और आप राजा के सामने जाके खड़े होते हो तो आपको मार दिया जाता And है। these 3 days I have not been called by the king. और 3 दिन से मुझे बुलाया नहीं गया है। So Esther tells Mordecai that, I'm going to take my maidens, you go and fast for 3 days. और मैं सारे मेरी सेविकाएं हैं उनको लेके करूंगी कि उनसे कहूंगी कि हम उपवास करेंगे 3 दिन तक। And I will also fast for 3 days with my maidens. मैं भी उनके साथ 3 दिन उपवास करूंगी। And then I will go and stand before the king even if he has not called me. और 3 दिन बाद अगर राजा ने मुझे नहीं भी बुलाया मैं जाके उसके सामने खड़ी And रहूंगी। if I perish, I perish. और अगर मेरा नाश होता है तो हो जाने दो। Now if you go and meet the king, अगर आप जाके राजा से मिलते हो if he has not called you, और उसने अगर आपको नहीं बुलाया है, but if he stretches out his scepter, अगर वो अपने राजदंड को आपकी ओर करता है, you will not be killed. आपका नाश नहीं There's a होगा। condition that the king has to stretch the scepter. वहां पे एक शर्त है कि राजा ने उस राजदंड को आपकी ओर करना चाहिए। Now after 3 days of fasting, और 3 दिन उपवास करने के बाद Esther puts a royal apparel एस्तर जो है कपड़े पहन के जाती है and she goes and stands before the king. और वो राजा के सामने जाके खड़ी होती है। And the Bible declares she obtains favor from the king. और वचन कहता है कि उसे राजा की नजर में अनुग्रह मिलता है। Saints, we all have obtained favor from the king. संतो आपको राजा की नजर में अनुग्रह मिल चुका है। One time of favor is worth a lifetime of labor. एक दिन का अनुग्रह पूरे जीवन की मेहनत से बड़ा है। We are not only favored, but we will be highly favored. हम सिर्फ अनुग्रह नहीं पाए हैं, हम अनुग्रह पे अनुग्रह पाए हैं। Because we are the bride of Christ. क्योंकि हम मसीह की दुल्हन है। And the king has stretched forth his scepter. और उसने उसका राजदंड हमारी ओर किया है। Hallelujah. हालेलुया। So she stood before the king. वो राजा के सामने जाके खड़ी होती है। Can you imagine Esther's feet wobbling like that? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि एस्तर के पैर कांप रहे थे? And she is looking at his hand. Is he going to stretch the scepter? और वो उस राजा के हाथ को देख रही थी कि उसका राजदंड वो ऊपर करेगा या नहीं। And the scripture says she obtained favor with the king. और वचन कहता है वो राजा उससे प्रसन्न हुआ। And the word declares the king stretches forth the scepter. और वचन कहता है राजा ने अपना राजदंड उसकी ओर कर And she दिया। goes and touches the tip of the scepter. और वो जाके उस राजदंड को उसने छू लिया। And King Ahasuerus tells her, तुम्हारा रिक्वेस्ट क्या है बताओ? And king says, what do you request? तुम्हारा रिक्वेस्ट क्या है बताओ? King says, what do you request? God is talking to us. तुम्हारा रिक्वेस्ट क्या है बताओ? परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं आपकी विनती क्या है? And the king tells her, even half of my kingdom. और राजा कहता है मेरे राज्य का आधा हिस्सा तक। For it is my father's good pleasure to give you the
kingdom. क्योंकि हमारे पिता को खुशी होती है कि वो अपना राज्य हमें दे दे। Hallelujah. हालेलुया। We are in the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य में हैं। That kingdom will never end. उस राज्य में जो कभी समाप्त नहीं होता। The kingdom of God has overtaken every other kingdom. प्रभु के राज्य ने हर एक राज्य पे कब्जा पाया है And we are the citizens of his kingdom. और हम उसके राज्य के नागरिक हैं। Hallelujah. हालेलुया। And the king tells us that I'm going to even the half of my kingdom. और राजा कहता है कि अगर तुम्हारी विनती है कि आधा राज्य भी तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा। Now the word of God declares that the king immediately, the queen doesn't immediately tells him, please save my life and please save my kindreds and everybody. No, she's very patient. और रानी वहां पे उसी समय ये नहीं कहती कि राजा मेरे लोगों को और मेरे प्राण को बचा लो, अपनी आज्ञा को वापस ले लो। वहां पे वो नहीं बताती। देखो राजा ने अगर पूछा ना आपको कि क्या चाहिए, इमीडिएटली बात मत करो। If king asks you what do you want, don't start talking. पवित्र आत्मा को पूछिए कि मैं क्या पूछूं। Ask Holy Spirit, what should I ask? Because the Holy Spirit knows the desires of the king. क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है राजा के मन की बात। Hallelujah. हालेलुया। So she says that I'm throwing a party. उसने कहा मैं एक दावत आयोजन कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि राजा आप ही नहीं लेकिन हमान भी आए। and I want king not only you but even Haman should come to that feast. किंग एंड मेरा दुश्मन दोनों आए। कि राजा और मेरा दुश्मन भी आए। He spreads a table before me in the presence of my enemies. वो मेरे शत्रुओं के बीच में मेरे लिए मेज बिछाता है। दोस्तों के बीच में नहीं कराता है, शत्रुओं के बीच। हालेलुया। हालेलुया। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। He spreads a table before me in the presence of my enemies. मेरे शत्रुओं के बीच में वो मेरे लिए दावत लगाता है। और शत्रुओं के बीच में उसके सामने ही ना ताजा तेल से अभिषेक करता है। और शत्रुओं के सामने he anoints my head with oil in presence of my enemies. और मेरा प्याला उमड़ता रहता है। And my cup runs over. Surely goodness and mercy shall hunt after me all the days of our lives. निश्चय भलाई और करुणा मेरे पीछे दौड़ेगी। Ma'am, there's a anointing that is going to come upon you very strong. मैम आपके ऊपर एक अभिषेक आने वाला है बहुत Yeah. सामर्थ में। In the days to come, there's a freshness of God's presence that will invade your house. आने वाले दिनों में आपके घर में प्रभु की उपस्थिति आने वाली है। The power of God will be so strong upon you. परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर इतना आएगा। Sometimes it's going to the presence of God will just overwhelm you. प्रभु का सामर्थ आपको अति उत्साहित कर देगा। You will be full of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। Your strength will be renewed. आपका सामर्थ जो है वो नया बना दिया जाएगा। Your body is completely healed. Even when I'm talking to you right now. आपका जो शरीर है पूरी तरह से अभी चंगा हो रहा है जैसे मैं आपसे बात कर रहा That sickness is just leaving you right now. हूँ। वो जो बीमारी है वो आपको अभी छोड़ के जा रही है। That weakness is leaving you right now. वो कमजोरी आपको छोड़ के जा रही है। God is going to fill you to overflowing capacity. प्रभु आपको एक भर देना चाहता है पूरी This तरह is not the time to leave the earth. ये आपका समय नहीं है इस दुनिया को छोड़ने का। He is not done with you yet. आपके साथ वो अभी तक पूरा नहीं हुआ There है। are many more years and glorious years that God is going to use you for His glory. आपके लिए आपके पास बहुत सारे साल है जब प्रभु आपका इस्तेमाल करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। I see you preaching the gospel मैं आपको देख रहा हूँ आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हो with such boldness and with such clarity. बहुत ही धाड़स के साथ, Because you've got the hunger for God's word. क्योंकि आपके पास भूख है प्रभु के वचन के He's लिए। going to reveal His word to you. वो आपका वचन उनका वचन आपको प्रकट करने वाले हैं। Fill you with fresh fire. आपको पवित्र अग्नि से भरने वाले हैं And He'll use you for His glory. और उसकी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। You are the king's queen. आप राजा की रानी हो And He has stretched forth His scepter. और उसने अपने राजदंड को आपकी ओर किया है And He's highly favoring you. और वो आपसे बहुत प्रसन्न है। The name of Christ will be glorified through your life. मसीह का नाम आपके द्वारा महिमा पाएगा। All right. So इनका दुश्मन बहुत खुश है कि मेरे को रानी ने मेरे को बुलाया है। Now the enemy of queen is very happy that I am been invited. और वो सबको जाके बोल रहे हैं तुम मानो क्या किंग के साथ मेरे को भी बुलाया। And he's telling everyone, do you know I have been invited with the king? अरे हमान तेरे को ना मेजबानी के लिए नहीं तेरे गल्ला निकलने के लिए बुलाया है। Haman, you don't know you have been called to be slaughtered. So
Haman is all excited. He goes and tells his wife Zeresh, and his wise men say that the queen has called me. देख कितना पॉपुलर है मैं. हामान जाके अपने घर पे जाके अपने पत्नी को अपने सेवकों को बताता है कि देखो मैं कितना पॉपुलर हूँ, मुझे बुलाया है रानी ने. हामान 2 दिन में तेरा पॉपुलैरिटी सब बाहर आएगा अभी. हामान जाके हमाम सोप से अच्छे से नहा के आए. Hallelujah. You know the Holy Ghost has a sense of humor. पवित्र आत्मा बहुत अच्छा मजाक करता है. हमको लगता है कि जीसस में तो बहुत सीरियस है. We think that Jesus must be very serious. Competition लगाओ, you will see the, oh my goodness, he that sitteth in the heaven shall laugh. वचन कहता है कि वो जो स्वर्ग में बैठा है वो हंसता है. तो जरेश, you know, his wife tells him that, अरे ऐसा है कि एक काम कर, मोर्दकाई तेरे सामने झुक रहा नहीं है ना, एक बड़ा फांसी का पंदा बना उसके लिए. And then his wife tells him that this Mordecai is not bowing down before you, make a gallows for him, very high one. You know, Haman is very excited. Good idea, अभी करता मैं immediately. Haman is very happy. He's saying, great idea, I'll do it right away. And the word declares that he goes to meet the king. और वचन कहता है वो जाके राजा को मिलने जाता है. And before that, something has happened that there were 2 Cambodians who wanted to kill King Asarius. और ये सब होने से पहले 2 राजा के सेवक थे जो राजा को ही मारना चाहते थे. And this was known to Mordecai. और ये मोर्देकाई को पता चल गया. And Mordecai goes and tells Esther, and the life of the king is spared. और मोर्देकाई जाके एस्तर को बताता है और राजा के प्राण बच जाते हैं. And when inquisition was done, it was real. और जब पूछताछ की गई तो वो सच निकली. And the word declares it was written in the book of Chronicles. और ये इतिहास की पुस्तक में लिखा गया था. The king forgot about it. और राजा इसके बारे में भूल गया. But when they fasted for 3 days. लेकिन जब 3 दिन उन्होंने उपवास किया था. After that, the scripture says that the king could not sleep. और उसके बाद वचन कहता है कि राजा सो नहीं पा रहा था. King बोल रहा मेरे को नींद क्यों नहीं आ रहा है? King was saying, why am I not able to sleep? एक काम करो, Chronicles का बुक लेके आओ जरा. And then king calls for that book of history. And the word declares that, you know, in the book of Chronicles it was written that Mordecai saved the life of the king Ahasuerus. और उस पुस्तक में लिखा था कि मोर्देकाई ने राजा की जान बचाई थी. And then the king asks that, what favor, what good has been done to this man? और राजा पूछता है कि इस व्यक्ति के लिए क्या अच्छा किया गया है. वो बोलता है कुछ नहीं किया उसके लिए अभी तक. And they say nothing has been done for him. बोला ऐसे कैसा, लेके आओ उसको जल्दी से. And then king says, how is it like that? Please call him. पहला देख कि कोर्टयार्ड में कौन है. And then king asks, who is in the courtyard? वो हामान है. And they say, Haman is there. जल्दी बुला उसको, जल्दी जल्दी. And they say, call him quickly. और किंग भी इतना शाना है, बोलता नहीं करके मेरे को मोर्देकाई को. And king is also wise. King is also not telling, I want to honor Mordecai. God will always hide things from the devil what he wants to do to his children. परमेश्वर हमेशा शैतान से वो चीजें छुपाएगा जो आपके लिए करना चाहते हैं. शैतान को आज तक है ना लौटे ससमेस में रखे ले. He doesn't know the mind of Christ. You and I, we have the mind of Christ. वो मसीह का मन नहीं जानता. आपके और मेरे पास मसीह का मन है. Hallelujah. Hallelujah. I have the mind of Christ. I know what Christ is thinking about me. मेरे पास मसीह का मन है और मैं जानता हूँ मसीह मेरे बारे में क्या सोचता है. Hallelujah. Hallelujah. So राजा भी बोलता, हामान वो आदमी को क्या करने का जिसको मैं फेवर करता. And then king asked Haman that, Haman, what should I do for the man whom I favor? और दुश्मन को लगता है अरे वो मेरे बारे में बात कर रहा था. And then Haman thinks, okay, I think he's thinking about me. अरे हामान तेरे बारे में नहीं, मोर्देकाई के बारे में बात कर रहा हो. अरे Haman, you don't know, he's thinking about Mordecai. ये तेरे को भी नहीं मालूम, मैंने वर्ड में अभी पढ़ा तेरे बारे में. Wow, hallelujah. My God, the anointing is awesome in the house. Favor is बहुत coming to अद्भुत everybody. अभिषेक है यहाँ पे. प्रभु का अनुग्रह है सबके ऊपर. Favor, favor. Bhai, I don't know, I see you everywhere favor. भाई मैं आपके लिए देख रहा हूँ, हर एक जगह पे अनुग्रह देख रहा हूँ. Everywhere favor, favor, favor and favor. हर एक जगह पे अनुग्रह देख रहा हूँ. Only favor. सिर्फ अनुग्रह है. So the king tells him that तू बोल मैंने क्या करना चाहिए. Then king asked him, tell me what should I do? So Haman, he goes at the talk, पूरा talk पे जाता है, बोलता है कि
किंग का जगह जो है ना, वो किंग का जगह वो उसको देना चाहिए जिसको तू फेवर करना चाहता है. And then Haman goes to that extent. He says the place of king it should be given to him. The king's April, the king's chariot, the king's men, everything. So he says like वो कहता है कि राजा के कपड़े, राजा की चेन, राजा का जो रथ है वो सब उसे देना चाहिए. You and I, we are favored like a master. हम हमारे मालिक की नजर में अनुग्रह पा चुके हैं. We have the robe of righteousness which is Christ Jesus. हमारे पास वो चोगा है, धार्मिकता का चोगा हमें दिया गया है. So enemy ना सबसे बेस्ट बोलता है किंग को, क्योंकि सबसे बेस्ट चाहिए. And then enemy tells him that do the best thing for him, everything best. You know, sometimes the enemy without his knowledge he does the best for us. और कभी कभी ऐसा होता है कि शैतान हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर देता है. When Pharaoh allowed the children of Israel to go, ये मैंने क्या किया, कभी भेजा उनको मैंने. Pharaoh जब उसने छोड़ा. And when Pharaoh let these people go, he keeps thinking, why should I let them go? And then you know the king tells Haman, enemy को बोलता, तेरा जो वर्ड तूने जो बात किया ना, एक भी नीचे नहीं गिरना चाहिए. कर जो तूने बोला, हम इसके for Mordecai, do it for Mordecai as you have said. And king tells Haman, whatever you have spoken, nothing shall be fall to the ground. Do everything as you have said. God will make all our enemies to speak in favor of us. I'm telling you. परमेश्वर ऐसा करें कि हमारे शत्रु भी हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे. Hallelujah. Hallelujah. Accidentally they will favor us. वो हमारे ऊपर ऐसे ही अनुग्रह कर देंगे. Now can you imagine सबसे worst enemy Jews लोगों का, he is taking him on his horseback like that. क्या आप कल्पना कर सकते हो कि यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन एक यहूदी को लेके जा रहा है. And he's proclaiming before all the people, such a man, this is the king's glorious servant. और उसके सामने वो चिल्ला रहा है कि राजा उसके साथ अच्छा करता है जिसके ऊपर उसकी मेहरबानी होती है. Now the word of God is very clear. वचन बहुत क्लियरली बात करता है. So when the king and Haman they come together for the banquet. जब राजा और हामान जाते हैं दावत में, the queen reveals everything to King Ahasuerus. तब जाके रानी जो है राजा को सारी बातें बताती है. The plot that Haman had laid against the Jews. कि जो हामान ने जो योजना बनाई है यहूदियों को मारने के लिए. The king is very furious. राजा बहुत गुस्से में है. And he asks the queen, who is this man? और राजा उससे पूछता है कि ये इंसान कौन है जिसने ये सब किया है. एक है हामान तेरे सामने जो रुकेल है. Then queen reveals that this is that Haman. And the king is very upset. He goes outside into the courtyard, into the balcony over there. And वचन कहता है कि राजा बहुत दुखी हुआ और वहां पे जाके बालकनी में जाके खड़ा हो गया. The scripture says Haman started begging for his life before the queen. और वचन कहता है कि हामान जो था वो अपने जीवन की भीख मांगने लगा रानी से. Because he knew that evil was determined against him. क्योंकि उसे पता था उसके खिलाफ राजा ने कुछ तो योजना रची है. And shaking and trembling he falls on the bed. और वो जाके बिस्तर पे गिर जाता है. Can you imagine राजा के बिस्तर पे सोया है. Can you imagine he's sleeping on king's bed? So when the king comes by, he sees Haman मेरे bed पे. And then king comes and he sees Haman on his bed. Because the scripture says, he said, will he even force the queen before me? और वो कहता है कि मेरी उपस्थिति में वो रानी पे जबरदस्ती कर रहा है. And then the king, that two kings came by and बोला करके, अरे राजा इसने ना एक बड़ा फांसी का फंदा ना मोर्देकाई के लिए बना के रखेला है. And those servants tell king that he has prepared a big gallows for Mordecai. The king says, take him and hang him over there. And then king says that राजा कहता है कि उसे लीजिए और उसी फांसी के फंदे पे उसे चढ़ा दीजिए. What weapon the devil uses to kill us, the same weapon God uses to wipe out the enemy. जो शत्रु ने हमारे लिए बनाया है हमारा नाश करने के लिए, उसी का इस्तेमाल करते प्रभु शत्रु का नाश करता है. दूसरा शस्त्र यूज नहीं करता, वो एनिमी का शस्त्र ही यूज करता है. He uses the same weapon devil has created. Goliath told David that I will take my sword and I will cut you into pieces. I will give you all flesh with the birds of the air. और गोलियत ने कहा था कि मैं इस तलवार से तेरा सर काट के पंछियों को खिलाऊंगा. The scripture says there was no sword in David's hand. वचन कहता है कि दाऊद के हाथ में कोई तलवार नहीं थी. When David kills Goliath, he goes and stands over him. और
गोलायत के सोट से ही वो गोलायत का गला निकालता है। एंड वचन कहता है कि दाऊद जब गोलियत को मारता है तो वो जाके वहां पे खड़ा होता है और उसी की तलवार से उसी का गला काटता है। What weapons the enemy uses against us? God नया स्कड मिसाइल तैयार नहीं करता, वो सेम वेपन यूज करता है एनिमी को उड़ाने के लिए। You know, God uses the same weapon God devil has created against you. He uses the same weapon to destroy him. No weapon fashioned against us shall prosper. कोई भी शस्त्र हमारे खिलाफ बनाया गया है वो काम नहीं करेगा। And every tongue that rises against us in judging us, you and I, we will condemn it. हर वो जुबान जो हमारे खिलाफ बोलती है उसे हम दंडित करेंगे। The word of God declares that they take Haman and then all his 7 sons and they hang him. वचन कहता है कि हामान और उसके 7 बेटों को लेके वो फांसी पे चढ़ा देते हैं। And then they reverse, the king reverses everything that was written against the Jews. और वचन कहता है कि राजा हर वो वचन लेता है और उसे पलट देता है जो यहूदियों के खिलाफ था। Hallelujah. हालेलुया। He has taken the handwriting that was against us. वो विधि का जो लेख था जो हमारे खिलाफ था उसे मसीह ने पलट Which was दिया है। contrary to us, the scripture says. वचन कहता है वो हमारे खिलाफ था, Nailing it to his cross. उसने उसे लेके क्रूस पे चढ़ा दिया। Having spoiled principalities and powers, he made a public spectacle of the enemy. इस दुनिया की जो भी शक्ति या प्रधानता है उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। Hallelujah. हालेलुया। He reverses everything. वो हर बात को पलट देता है। And the word declares that the king does not write it. The scripture says the king makes them write in his name. और वचन कहता है कि राजा खुद नहीं लिखता लेकिन राजा अपने नाम में उन्हें लिखने के लिए कहता You है। and I, we have been called to write in his name. हमें बुलाया गया है कि हम उसके नाम में लिखे। And the word declares whatever is written in the name of the king, no man can reverse it. और वचन कहता है कि राजा के नाम में जो भी लिखा जाता है कोई भी व्यक्ति उसे पलट नहीं सकता। Whatever you and I write it in the name of Jesus, nobody can reverse it. हर एक बात जो हम यीशु के नाम में लिखते हैं उसे कोई भी पलट नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया। And the word of God declares there was joy and gladness everywhere. और वचन कहता है कि हर तरफ खुशी थी। And most of the common people, they also became Jews, the scripture says. और वचन कहता है कि ये खबर बाहर आते ही बहुत सारे लोग यहूदी बन गए। Saints, we are taking the world for Christ Jesus. संतो हम पूरी दुनिया को Hallelujah. जीत रहे हैं My मसीह God, के लिए। I feel the anointing telling me that God has entrusted, God has given the devil into our hands. मैं महसूस कर पा रहा हूँ अभिषेक के द्वारा कि प्रभु ने शैतान को हमारे हाथ में दिया है। God has given the whole world into your hands. प्रभु ने पूरी दुनिया को हमारे हाथ में दिया He है। has given everything into our hands. प्रभु ने हर एक बात को हमारे हाथ में दिया And है He sealed it by the power of His Spirit. और उसने उस बात पे मोहर लगाई है अपने आत्मा के We have द्वारा। a name which is above every other name. हमारे पास वो नाम है जो हर नाम से ऊंचा है That at the name of Jesus every knee will bow. कि उस नाम में हर एक घुटना टिकेगा, And every tongue will confess हर एक जुबान कबूल करेगी that Jesus Christ is Lord. कि मसीह ही प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। We have authority in His name. हमारे पास अधिकार है उसके नाम में। He is not going to do it for us. वो हमारे लिए कुछ नहीं करने वाला, He has done it for us. उसने हमारे लिए किया है। We only enforce what He has done for us. हम सिर्फ उस बात की पुष्टि करते जो उसने We किया है। do it in the name of Jesus. हम सब कुछ करते हैं मसीह के नाम When में। you say it in the name of Jesus, जब हम कहते हैं मसीह यीशु के नाम that में, sickness will start bowing before you. उसके बाद वो बीमारी हमारे आंकड़े घुटने टिकती That है। loan will bow before you. वो कर्जा हमारे सामने घुटने टिकेगा। The visible and the invisible will start bowing before you. वो हर दुनिया की हर ताकत हमारे आगे घुटना टिकेगी Because there is power in the name of Jesus. क्योंकि सामर्थ है मसीह के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Saints, favor has come to us. संतो अनुग्रह हमारे ऊपर आया है। Favor has come to us. अनुग्रह हमारे ऊपर आया है। Everywhere we go, favor has come to us. आप हर जगह जाओगे अनुग्रह हमारे ऊपर We आया are है। seeing it in manifestation. हमने ये देखा है प्रकट होते हुए। Hallelujah. हालेलुया। Let's all stand up. हम सब खड़े होंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Yeah. Hallelujah. You know, the same woman which the same woman which the devil used to make mankind fall. वही शस्त्र जिसे इस्तेमाल करते शैतान ने पूरी मानव जाति को पाप में गिराया। No, the same woman. हाँ, वही स्त्री जिसका इस्तेमाल करके शैतान ने मानव जाति को पाप में गिराया।
is the same woman that God used to destroy the enemy. वही स्त्री का इस्तेमाल करके प्रभु ने शत्रु को खत्म कर दिया। Because Jesus is not the seed of man, he is the seed of the woman. क्योंकि मसीह जो है वो मनुष्य का बीज नहीं है, वो स्त्री का बीज है। Hallelujah. हालेलुया। Just lift your hands to the Lord. हम सब हाथ उठाएंगे, We give you praise, Father. हम पिता को स्तुति देंगे। What an awesome God you are. प्रभु आप कितने अद्भुत परमेश्वर हो, What a blessed Jesus you are. आप कितने धन्य प्रभु हो। There is no one like you, Lord. आपके समान कोई नहीं है प्रभु। There is none who is worthy but you. आपके अलावा कोई भी इसके योग्य नहीं है प्रभु। Glory and honor and praise to your name, O Father. महिमा आदर और स्तुति आपकी हो प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना ओ मुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधिया बन के आए जिंदगी के भीतर। आंधिया बन के आए जिंदगी के भीतर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ma'am, I want you to come just in the front. I want to pray for you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Church, would you stretch forth your hands towards ma'am? कलीसिया हम अपने हाथों को सिस्टर की ओर करेंगे। Give me your hand. Give me your hand. Father, I give you praise. पिता हम आपको स्तुति देते हैं। Thank you for what you have done. धन्यवाद जो आपने आज किया है।
Thank you for what you're about to do. धन्यवाद जो आप करने वाले हो उसके लिए। This was your perfect timing, Lord, that you should bring this child of yours, Father. प्रभु ये बहुत सही समय था कि आप अपने इस बच्चे को वापस ला रहे हो। In your time, you brought her above, Father. प्रभु आपके समय में आपने इन्हें लाया है। Thank you that you have spoken to her. धन्यवाद आपने इनसे बात की है। Thank you, Lord, that you will touch her life very powerfully. धन्यवाद प्रभु आपने इनके जीवन को सामर्थ से छुआ है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you that she is blessed, oh Father. धन्यवाद प्रभु वो आशीर्वादित है। And you're going to make her a blessing to many and thousands of them, Father. और आप उनको एक आशीर्वाद बना रहे हो लाखों करोड़ों लोगों के Thank you that you लिए। have healed her already, oh Father. धन्यवाद आपने उन्हें पहले से चंगा कर दिया है। Lord, I take the authority प्रभु मैं इसी वक्त अधिकार लेता हूँ and I command every sickness in the body to go हर एक बीमारी को मैं आज्ञा देता हूँ उनके शरीर से निकल in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Lord, I thank you प्रभु मैं धन्यवाद देता for हूँ your great grace upon her, Abba Father. कि आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए I pray, Father, that you will open the eyes of her कि understanding, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनकी समझ की आंखों को खोल रहे that you हो will reveal your secrets to her in your word, Abba Father. कि आप अपनी गुप्त चीजों को उनके ऊपर खोल रहे हो That you will position people for her, Abba कि Father. आप उनके लिए लोगों को तैयार कर रहे हो That she will grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. कि वो बढ़ेगी प्रभु के अनुग्रह और उसके ज्ञान में। I give you praise, Father. आपको स्तुति करता हूँ प्रभु। Thank you for making her whole. धन्यवाद प्रभु आपने उन्हें पूरी तरह से From चंगा the किया top है। of her head to the very soles of her feet, Father. आपके सर उनके सर से लेके पाँव की एड़ी तक आपने उन्हें चंगा किया है। Thank you for your great grace that rests upon her. धन्यवाद आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए। Lord, I thank you for that you have blessed our daughters also, Father. प्रभु धन्यवाद आपने उन्हें आशीर्वादित किया है। Yes, I know, ma'am, that you are praying for your daughters. प्रभु मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटियों के लिए प्रार्थना कर रहे हो That you are praying for your grandchildren. कि आप अपने नाती पोतों के लिए प्रार्थना कर रहे हो। Your entire family and your household will आप- serve the Lord. आपका पूरा परिवार प्रभु की सेवा करेगा। Will do mighty signs and wonders and miracles. प्रभु आपके द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने वाला है। I see the entire household serving Christ Jesus. हाँ मैं देख पा रहा हूँ आपकी पूरा परिवार प्रभु की सेवा कर रहा है। Your grandsons, everybody. आपके नाती पोते सभी लोग। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you for healing their daughters, Abba Father. धन्यवाद प्रभु आपकी बेटियों को चंगा करने के लिए। Thank you for reviving them, Lord. धन्यवाद प्रभु आपने उन्हें चंगा किया है। Thank you for quickening them. धन्यवाद आपने उन्हें पुनर्जीवित किया है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah, amen. Go back. धन्यवाद। I would like to call upon Pastor. मैं Taking पास्टर much को time. बुलाना चाहूंगा। Thank you. हालेलुया। कैसा लगा आज का वचन? प्रभु ने हम सबसे बातें किया। हालेलुया। ये कलीसिया का विशेषता यह है कि यहाँ पर से प्रभु उसके वचनों से हम सबको तैयार कर रहा है, क्योंकि वचन ही प्रभु है। जितने लोगों ने वचन को जाना है उन्होंने यीशु को जाना है, और जो लोग वचन को जानेंगे वो हर एक मुसीबत से, हर एक बुराई से आज़ाद होंगे, बीमारी से आज़ाद होंगे, गरीबी से आज़ाद होंगे, शैतान की हर एक झूठ से आज़ाद होंगे, क्योंकि वचन सच्चाई है। हालेलुया। सत्य को जानना है तो वचन है, वचन सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो यहां से प्रभु हमको उसकी सच्चाई दे रहा है, ताकि हम सच्चाई को सुनकर हम लोग हर समय आज़ाद रहे। हालेलुया। प्रभु हमको आज़ाद किया है भाई बहनों। प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग है ना कोई भी बंधन में रहे, किसी भी प्रकार के बंधन में रहे, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो हर बात में आज़ाद रहे, बीमारी से आज़ाद रहे, दुख से, परेशानी से, चिंता से, डर से, हर एक चीज से वो आज़ाद रहे। और आज़ाद होने के लिए प्रभु ने उसका वचन दिया है। हालेलुया। तो आज जो भी वचन आपने सुना है इसको पकड़ो, इसको मनन करो। ये वचन आपके जीवन में जीवित होकर आपका जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। हालेलुया। तो बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी एक दूसरे से सहभागिता कीजिए, मिलिए। हम फिर से हॉलीडे इन में अगले हफ्ते हम लोग हॉलीडे इन में मिलेंगे, यहीं से आगे है, वहां पे 10 बजे मिलेंगे। आमीन।